तो चलो फिर अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो लिंग होती है वो 7th फ्लोर पर आ चुकी होती है और वो 7th फ्लोर पर आने के बाद वहाँ पर कल्टीवेशन करके बोलती है कि चूंकि मैं 7th फ्लोर पर आ चुकी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि जो लीजियान है वो यहाँ पर आ पाएगा। और लिंग इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो लीजियान होता है वो अपने पिक के साथ में वहाँ पर आ जाता है। अब जो पिक होता है वो लिंग को देखते हुए बोलता है कि लीजियान जरा देखो, यहाँ पर तो ये लिटिल गर्ल पहले से ही मौजूद है। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो भी लिंग के सामने आ जाता है और वो लिंग के सामने आते हुए उससे बोलता है कि तुम इतने कम टाइम में ही 7th फ्लोर पर आ गई, मानना पड़ेगा कि जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। जो सुनकर अब जो लिंग होती है वो लीजियान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि मेरे लिए यहाँ पर आना कोई भी बड़ी बात नहीं थी, मैं यहाँ पर आसानी से आ सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम 7th फ्लोर तक कैसे आ गए, क्योंकि किसी के लिए भी पहली बार में ही 7th फ्लोर तक आना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो फुल एटीट्यूड मारते हुए उसको बोलता है कि यही तो फर्क है तुम लोगों में और मुझ में, मेरे लिए किसी भी काम को करना इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता। मैं जानता हूँ कि तुम एक जीनियस हो, लेकिन अगर मेरी लीजियान की अगर बात की जाए तो मैं जीनियसों का भी जीनियस हूँ और मुझसे बड़ा जीनियस यहाँ पर कोई भी नहीं है लिंग। इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ। मैं जानता हूँ कि जो शितु इंपेरियल पैलेस है वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुम इस चीज के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मेरी अपोनेंट बन सको। तो इसीलिए मेरे रास्ते में आना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। और अब लीजियान की इस बात को सुनकर जो लिंग होती है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि डैम इट, मैं इस बास्टर्ड से यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिंग होती है वो दोबारा से वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है और वो कल्टीवेशन करते हुए बोलती है कि नहीं, मैं उसे कभी भी नहीं हार सकती, तो इसीलिए चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे 8th फ्लोर पर जाना ही होगा। और लिंक के इतना बोलते के साथ ही अब हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो लीजियान होता है वो भी बैठे हुए 7th फ्लोर पर ही कल्टीवेशन कर रहा होता है। और अब थोड़ी देर कल्टीवेशन कर लेने के बाद जो लीजियान होता है वो खुद की बॉडी को देखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो 7th फ्लोर है इसके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अब यहाँ पर कल्टीवेशन करने का जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। और इतना बोलकर जो लीजियान होता है वो अर्थ गॉडेस को बाहर निकाल लेता है और वो अर्थ गॉडेस को बाहर निकालते हुए उससे बोलता है कि अर्थ गॉडेस, यहाँ पर जितने भी हेवनली ओरिजिन स्टोन है उन सभी को बाहर निकाल लो। जो सुनते के साथ ही अब जो अर्थ गॉडेस होती है वो आपसे सारे हेवनली ओरिजिन स्टोन को निकालना शुरू कर देती है, जिसके बाद अब हमारा व्यू लिंक के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी कल्टीवेशन कर रही होती है। और अब वो अपने मन में सोचती है कि नहीं, मैं अब और देर से नहीं संभाल सकती, लेकिन फिर भी कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पर हार भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हार गई तो उसके बाद मैं सिस्टर को क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो इसीलिए कुछ भी होकर मुझे 8th फ्लोर पर जाना ही होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो अर्थ गॉडेस पर आ जाता है, जिसने कि हेवनली ओरिजिन स्टोन को निकाल लिया होता है, जिन्हें देखकर अब जो पिगी होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, जो ये हेवनली ओरिजिन स्टोन है इसकी क्वालिटी तो और भी बेहतर पे बेहतर होती जा रही है। अब इन्हें खाने के लिए मैं और भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, तो इसीलिए लीजियान प्लीज इनमें से मुझे कुछ स्टोन को दे दो। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो पिगी से बोलता है कि अभी यहाँ पर रुकने का टाइम नहीं है, अभी हमें 8th फ्लोर पर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर भी जो है ओनली ओरिजिन स्टोन है उन सभी को भी निकाल कर हमें अपने पास में रखना है। और लीजियान के इतना बोलते ही हमारा व्यू लिंक के ऊपर आ जाता है, जो कि अब जमीन पर गिर चुकी होती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी धीरे धीरे कर बंद हो रही होती है और वो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकती। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो लिंक होती है वो दोबारा से होश में आ चुकी होती है, क्योंकि जो लीजियान था उसने यहाँ से सारे हेवनली ओरिजिन स्टोन को बाहर निकाल लिया, तो इसीलिए यहाँ से स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है। और अब जो लिंग होती है वो खुद की बॉडी को देखकर खुश होते हुए बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं बेहोश होने से पहले यहाँ पर परफेक्शन सेंस को अचीव कर लूंगी। लेकिन तभी जो लिंग होती है उसे महसूस होता है कि वहाँ पर जो स्पिरिचुअल प्रेशर था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसे देखकर वो शौक होते हुए बोलती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल प्रेशर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। और इसके खत्म होने के कारण ही मुझे लगता है कि मैं परफेक्शन सेंस पर पहुँच पाई हूँ, जिस कारण मैं यहाँ से मरने से बच गई। लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि टावर के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन टावर के अंदर आखिर ऐसी गड़बड़ कैसे हो सकती है? लेकिन छोड़ो, यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हुआ हो, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, मुझे जल्द से जल्द 8th फ्लोर पर जाना होगा, क्योंकि जो लीजियान है वो 8th फ्लोर पर जा चुका है और मैं उसे कभी भी नहीं हार सकती। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ और लोग 7th फ्लोर पर आ चुके होते हैं और उनमें से जो एक बंदा होता है वो 7th फ्लोर की एनर्जी को महसूस कर शो होते हुए बोलता है कि डैमेट आगे इस जॉन जी टावर को हो क्या गया है। यहाँ पर से जो स्पेशल पावर है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन आखिर है वो ऐसा हो कैसे सकता है? आज से पहले जॉन जी टावर के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जो सुनकर जो एक और बंदा होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि ये 3rd फ्लोर से शुरू हुआ था, 3rd फ्लोर से लेकर हम 7th फ्लोर तक आ चुके हैं और हम जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर पहले से ही स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होती है। तो क्या अब हमें कल्टीवेशन करने के लिए 8th फ्लोर पर जाना चाहिए? लेकिन अगर वहाँ पर स्पिरिचुअल प्रेशर रहा तो हम सभी जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग करें तो करें क्या।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो 8th फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लीजियान होता है वो अर्थ गोडस और पिगी के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और अब जैसे ही लीजियान 8th फ्लोर पर आता है तो जो उसका इविल मास्क होता है वो उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जो देखकर जो लीजियान होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैमिट जो है इविल मास्क है, इसका प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसका जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे कर कर अब मेरी बॉडी से हटने लगा है और अब जो मेरा अपेरेंस है वो GC2 वाला हो गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो टावर के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जो फैटी प्रिंस होता है वो टावर को देखते हुए बोलता है कि जो लीजियान है वो 8th फ्लोर पर पहुंच चुका है, लेकिन आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, वो इतने कम टाइम में 8th फ्लोर पर कैसे चला गया। जो सुनकर अब जो चैन होता है वो प्रिंस से बोलता है कि प्रिंस क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो कि जो लीजियान है क्या वो 9th फ्लोर पर नहीं जा सकता। जो सुनकर अब जो प्रिंस होता है वो चैन को बताता है कि जो 9th फ्लोर है उसे स्पेशली स्किल को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और उसमें अंदर जाने के लिए हमें बहुत ही स्पेशल मटेरियलों की ज़रूरत होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस भी होते हैं। और अगर 9th फ्लोर के ओपन होने की बात की जाए तो ये साल में केवल कुछ ही बार ओपन होता है, जिस जो कि या तो कोई टैलेंटेड पर्सन हो उसके लिए या फिर इम्पेलर पैलेस के चिल्ड्रनों के लिए। तो अगर तुम इसके अंदर इंटर करना चाहते हो तो तुम्हारे पास में स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इस बार जिसने 9th फ्लोर के अंदर इंटर किया है वो सीधू हुआन है। और प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लीजियान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि जो ये इविल मास्क है इसका जो ब्लैक लैश है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द तियानमिंग रियलम पर ब्रेक थ्रू करना होगा। और लीजियान इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से उसका जो सर होता है वो घूमना शुरू हो जाता है और वो देखता है कि वो किसी दूसरी जगह पर ही आ चुका है, जहाँ पर कि काफी सारे स्केलेटन भी पड़े होते हैं। और अब उस जगह को देखकर जो लीजियान होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि लगता है कि मैं इस इविल मास्क का जो डोमिनेटिंग स्पेस है उसमें दोबारा से इंटर कर चुका हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मैं जब भी ब्रेक थ्रू करने वाला होता हूँ ये जो इविल मास्क होता है ये मुझे यहाँ पर लेकर आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इस इविल मास्क की मिस्ट्री क्या है, लेकिन इस बार ये जो जगह है ये थोड़ी अलग लग रही है, ये पिछली बार की तरह नहीं है। तो फिर चलो चलकर देखते हैं कि आखिर यहाँ पर इस बार नया क्या है। और अब इतना बोलकर जो लीजियान होता है वो आगे की तरफ जाने लगता है। और अब जैसे ही जो लीजियान होता है वो थोड़ा आगे आता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि लीजियान के सामने एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन पड़ा होता है और उस स्केलेटन को देखकर जो लीजियान होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर इतना बड़ा स्केलेटन यहाँ पर कहाँ से आ गया। इस स्केलेटन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हजारों साल पहले ही मर चुका है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब ये स्केलेटन जिंदा होगा तो जो इसकी पावर होगी वो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग रही होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लीजियान होता है उसका ध्यान वहाँ पर एक गड़ी हुई तलवार के ऊपर जाता है और उसे देखकर जो लीजियान होता है वो बोलता है कि आखिर ये ब्लेड कैसा है। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो स्वॉर्ड को उठाने के लिए उसके पास में जाने लगता है और वो जैसे ही उसके पास में आकर उस स्वॉर्ड को उठाता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये स्वॉर्ड टूटी हुई है, लेकिन उसके बाद भी ये इतनी ज्यादा भारी क्यों है। अगर इसका मुकाबला किसी ऑर्डिनरी स्वॉर्ड से किया जाए तो ये टूटी हुई होने के बाद भी किसी ऑर्डिनरी स्वॉर्ड से 100 गुना ज्यादा भारी है। और अगर इस स्वॉर्ड के मटेरियल की बात की जाए तो मैं अपने मास्टर के साथ में हेवन में भी घूमा हूँ और इसी के साथ में इस वर्ल्ड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा घूम चुका हूँ, लेकिन इस तरह के मटेरियल को मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। और अगर इस जगह को देखकर इसकी बात की जाए तो इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जैसे एंशिएंट टाइम में फाइट हुई हो। इससे ये चीज़ समझी जा सकती है कि ये जो कोई स्वॉर्ड है ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि मैं इस स्वॉर्ड को यहाँ से बाहर लेकर जा पाऊँगा या नहीं, लेकिन चलो मुझे एक बार ट्राई कर देखना चाहिए। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है और जैसे वो उसे रिफाइन करता है वो जो स्वॉर्ड होती है वो सीधे लीजियान के माइंड के अंदर चली जाती है। जो देखकर अब जो लीजियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मेरी ब्यूटीफुल मास्टर ने मुझे एक बार बताया था कि जो डिवाइन वेपन होते हैं उन्हें हम अपनी बॉडी के अंदर भी स्टोर कर रख सकते हैं, और ये जो स्वॉर्ड है ये बिना किसी एजिटेशन के मेरी बॉडी के अंदर चली गई तो पक्का ये भी कोई डिवाइन वेपन ही है। तो चलो फिर मुझे इस जगह को थोड़ा और घूमना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर मुझे कोई और भी डिवाइन ट्रेजर मिल जाए। और अब इतना बोलकर जो लीजियान होता है वो थोड़ा आगे की तरफ जाने लगता है। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि छोटे छोटे स्टोनों की एक सीढ़ी सी बनी होती है, जिसे देखकर जो लीजियान होता है वो बोलता है कि आखिर ये किस तरह की जगह है। पता नहीं यहाँ पर कैसी अजीब अजीब सी जगह है, मैंने इस तरह के स्टोन की सीढ़ी को आज से पहले कभी भी नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर जाकर एक बार ट्राई कर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता हो कि वहाँ पर भी कोई डिवाइन ट्रेजर रखा हुआ हो। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो उन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है उसके ऊपर एकदम से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और वो अपने मास्क की दुनिया से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद अब जो लीजियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं अब तियानमिंग रियलम पर पहुँच चुका हूँ।
और लीजियान इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिंग होती है वो भी 8 फ्लोर पर आ जाती है। और वो वहाँ पर आने के बाद जैसे ही लीजियान की तरफ देखती है तो वो देखकर शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि जीशु तू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और लिंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो 8 फ्लोर का प्रेशर होता है वो उसकी बॉडी के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, जिस कारण अब वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है। और अब वो थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलती है कि डैमेज जो 8 फ्लोर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है और मेरी जो बॉडी है वो इसे रजिस्ट नहीं कर पा रही। और लिंग की अब ऐसी हालत को देखकर जो लीजियान होता है वो भी लिंग के पास में आ जाता है। और वो लिंग के पास में आते हुए उसके मजे लेते हुए बोलता है कि देखो हम दोनों कितनी जल्दी दोबारा से मिल गए, लेकिन अभी तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही हो, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। तो कितना मज़ा आएगा अगर मैं तुम्हें यहाँ पर पनिश करूँ तो। और लीजियान की अब इस बात को सुनकर जो लिंग होती है वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि जी शितु, मैं तुम्हें एक चीज़ के लिए पहले ही वार्न कर देना चाहती हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर मेरे साथ में कोई भी प्रॉब्लम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो लिंग को छेड़ना शुरू कर देता है। और वो उसके गालों को खींचते हुए उसे बोलता है कि अरे रे कि तुम गुस्सा करती हुई कितनी प्यारी लगती हो, तो फिर चलो आओ आकर मुझे मारो ना। जो सुनकर अब जो लिंग होती है वो वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। और वो रोते हुए लीजियान से बोलती है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, याद रखना मैं इस हर चीज़ का तुमसे बदला लूंगी। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और वो वहाँ से जाते हुए लिंग से बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा बोरिंग हो, मैंने यहाँ पर तुम्हें जरा सा छेड़ा और तुमने रोना शुरू कर दिया, चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर लीजियान वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो इविल मास्क होता है वो लीजियान के ऊपर एकदम से कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जो देखकर अब जो लीजियान होता है वो अपनी फेस को पकड़ लेता है। और वो अपनी फेस को पकड़ते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा, क्योंकि जो इविल मास्क है वो दोबारा से मेरे ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा है। नहीं, मैं ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे जल्द से जल्द किसी सेफ प्लेस पर जाना होगा जहाँ पर जाकर मैं इस मास्क को उतार सकूँ। नहीं तो अगर मैंने ज़्यादा देर इस मास्क को पहन कर रखा तो मेरे ये कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। और इतना सोचकर वो वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लिंग होती है वो लीजियान के पैरों को पकड़ लेती है। जो देखकर अब जो लीजियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए गुस्से में लिंग से बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। जो सुनकर अब जो लिंग होती है वो लीजियान से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि जो 8 फ्लोर का प्रेशर है वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर भी पड़ना स्टार्ट हो गया है, इसीलिए तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे बुली करने के बाद यहाँ से इतनी आसानी से चले जाओगे? अब तुम्हें यहाँ पर मुझे बुली करने के सबक को सीखना होगा। और अब लिंग की इस तरह की बातों को सुनकर जो लीजियान होता है वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है। और वो गुस्से में उसे बोलता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। जो सुनकर जो लिंग होती है वो हंसते हुए लीजियान से बोलती है कि अच्छा तो तुम यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी, चलो देखते हैं कि लास्ट तक हम दोनों में यहाँ पर कौन टिकता है। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो लिंग से बोलता है कि लिंग, मैं तुम्हें यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम आग के साथ में खेल रही हो, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर जो लिंग होती है वो हंसते हुए लीजियान से बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आग के साथ में खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरी इंसल्ट की है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो इविल मास्क होता है वो और भी ज़्यादा जल्दी से लीजियान के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जो देखकर जो लीजियान होता है वो चिल्लाते हुए लिंग से बोलता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो? लेकिन हम देखते हैं कि जो लिंग होती है वो अभी भी लीजियान को सीरियस नहीं ले रही होती है। और वो हंसते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे आंटी बोलना होगा। और लिंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीजियान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसकी बॉडी से ब्लैक कलर का ऑरा भी निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो लिंग होती है वो अभी भी चीज़ को सीरियस नहीं ले रही होती है। और वो हंसते हुए लीजियान से बोलती है कि लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर आंटी नहीं कहना चाहते। और लिंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो लीजियान होता है वो गुस्से में लिंग की तरफ देखने लगता है। और हम देखते हैं कि उसकी जो आंखें होती है वो पूरी तरह से लाल हो चुकी होती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि जो इविल मास्क है उसने पूरी तरह से लीजियान के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। और अब लीजियान की ऐसी हालत को देखकर जो लिंग होती है वो भी समझ जाती है कि उसने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और अब वो घबराते हुए लीजियान से बोलती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया, तुम ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हो? लेकिन अब जो लीजियान होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसके अब हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लीजियान होता है उसके सारे कपड़े गायब होते हैं और अब वो भी अपनी होश में आ जाता है। और यहाँ पर हमें बताया नहीं जाता कि जो लीजियान है उसने लिंग के साथ में कुछ किया है या नहीं, लेकिन इसके हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि पक्का इसने काम को कर दिया है। जिसके बाद अब जो लीजियान होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि सच में जो ये इविल मास्क है इसका जब ब्लैक ग्लास पड़ता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, मेरी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो इधर उधर देखने लगता है और वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि जो लिंग है वो लगता है कि वो पहले ही यहाँ से जा चुकी है। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो अपने कपड़ों को पहनकर वहाँ पर दोबारा से कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और वो कल्टीवेशन करते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं बाद में देख लूँगा, पहले मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन कर जल्द से जल्द अपने लेवल को और इम्प्रूव करना होगा और नेक्स्ट फ्लोर पर जाना होगा।
और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लीजियान होता है वो वहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। अब थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद जो लीजियान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं परफेक्ट पर आ गया है और ये जो फीलिंग है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इतना बोलकर वो अब अर्थ गोडस को बाहर निकाल लेता है। अर्थ गोडस को बाहर निकालने के बाद जो लीजियान होता है वो अर्थ गोडस से बोलता है कि यहाँ पर जितने भी स्टोन है उन सभी को बाहर निकाल लो। जो सुनकर अर्थ गोडस भी ठीक है बोल देती है। और अब जो लीजियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि 8th फ्लोर का जो भी हो रहा था मैं उसके परफेक्ट पर पहुंच चुका हूँ और यहाँ की कंडीशनों को भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो क्या इसका मतलब मैं अब 9th फ्लोर में एंटर कर सकता हूँ। और वैसे भी जो प्रिंस है उसने मुझे बताया था कि जो शीतू हुआन है वो ऑलरेडी 9th फ्लोर के अंदर गया हुआ है और वो अभी भी वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, तो चलो उसे भी हाई बोल कर आते हैं। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो अर्थ गोडस होती है वो वहाँ पर सारे हेवनली ओरिजिन स्टोन को लेकर आ जाती है और वो उसे बोलती है कि मास्टर यहाँ पर जितने भी हेवनली ओरिजिन स्टोन थे मैंने उन सभी को कलेक्ट कर लिया है। जो सुनकर जो लीजियान होता है वो भी उन सारे हेवनली ओरिजिन स्टोन को स्पेस रिंग में रखते हुए बोलता है कि चलो तो फिर 9th फ्लोर पर चलते हैं। और इतना बोलकर जो लीजियान होता है वो वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे डिसाइपल आ जाते हैं। उनमें से एक डिसाइपल बोलता है कि जैसा कि सोचा था यहाँ से भी जो स्पेशल पावर है वो पूरी तरह से डिसअपीयर हो चुकी है। तभी जो दूसरा डिसाइपल होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं 8th फ्लोर के अंदर इंटर कर गया, तो अब मैं भी एक लेजेंडरी बन चुका हूँ। जो सुनकर दूसरा भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, 8th फ्लोर के अंदर जो भी इंटर करता है उसे जीनियस कहा जाता है, तो अब हम सभी भी जीनियस बन चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो उनमें से एक बंदा होता है उसका ध्यान लीजियान की तरफ चला जाता है और वो लीजियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि 1 मिनट ये तो लीजियान है ना। जो सुनकर अब जो दूसरे वाला बंदा होता है वो पहले वाले से बोलता है कि हाँ ये भाई है, कैसा रहेगा क्यों ना हम इसे यहाँ पर किल कर दे, क्योंकि अगर इसे हमने यहाँ पर मार दिया तो जो वूफा और जो शूफा पैलेस है वो हम सभी को बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा। और इतना बोलकर अब वे लीजियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और वे लीजियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि चलो सभी साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं, ये यहाँ से आज जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो 9th पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शुतु हुआन होता है वो किसी अपनी वाटर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो उसकी प्रैक्टिस करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो 9th फ्लोर है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर टेक्निक की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आसान है। बस केवल आधे घंटे की बात है, आधा घंटा इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि मैं पेंटिंग सेंट्रियल में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा, जिसके बाद इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर मैं पहला ऐसा पर्सन बन जाऊंगा जो कि दोनों टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा हो, जिसके बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि मेरा कंपेयर कर पाए, जिसके बाद उसे लीजियान को मैं बहुत ही आसानी से ख़त्म कर दूंगा। और शीतु हुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लीजियान होता है वो भी 9th फ्लोर पर आ जाता है और वो 9th फ्लोर पर आने के बाद देखता है कि वहाँ पर पानी के छोटे छोटे गुब्बारे बने हुए होते हैं और उन पानी के छोटे छोटे गुब्बारे को देखकर जो लीजियान होता है वो बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो 9th फ्लोर की टेक्निक है वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो ये पानी की ड्रॉप बनी हुई है ये एक पेंटिंग की शेप ले रही है, ऐसा लगता है कि जो शीतु हुआन है वो पेंटिंग सेंट्रियलम के अंदर इंटर करने वाला है। और इतना बोलकर जो लीजियान होता है वो वहाँ पर पानी के एक ड्रॉप के गुब्बारे को फोड़ देता है और उस पानी के गुब्बारे के फूटते के साथ ही अब जो शीतु हुआन होता है उसे भी महसूस हो जाता है कि यहाँ पर कोई आ चुका है और वो उसे में बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने कि मेरे पानी के ड्रॉप को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बाकी के डिसाइपल होते हैं वे सभी भी 9th फ्लोर के अंदर इंटर कर जाते हैं और वे 9th फ्लोर के अंदर इंटर करने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लीजियान यहीं पर आया है, वो हमारे हाथों से आज बचकर नहीं जाना चाहिए। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखकर जो शीतु हुआन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी मत करना। जो सुनते के साथ ही हम वहाँ पर जितने भी डिसाइबल होते हैं उन सभी का ध्यान भी शीतु हुआन के ऊपर चला जाता है और अब शीतु हुआन को वहाँ पर देखकर वे जितने भी डिसाइबल होते हैं वे सभी उसे रिस्पेक्ट पे करने लगते हैं। जो देखकर अब जो शीतु हुआन होता है वो उन डिसाइपलों से बोलता है कि ठीक है मुझे तुम ये बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम सभी लोग 9th फ्लोर के अंदर क्यों आ गए। जो सुनकर अब वे सभी जो डिसाइपल होते हैं वो शीतु हुआन को बताते हैं कि यंग मास्टर शीतु हुआन हम यहाँ पर लीजियान को पकड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि जो लीजियान था वो 8th फ्लोर के अंदर से सीधे 9th फ्लोर के अंदर आ गया है। जो सुनकर तो अब जो शीतु हुआन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो उसे में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, जो लीज हुआन है वो पहले ही बार में 8th फ्लोर के अंदर इंटर कैसे कर सकता है और अगर वो 8th फ्लोर में भी आ गया तो उसके बाद फिर वो 9th फ्लोर में कैसे आ गया, क्योंकि पूरे सेक्ट के अंदर केवल एक में ही ऐसा डिसाइबल था जो कि पहली बार में 7th फ्लोर तक इंटर कर पाया था इस जुआनजू टावर के। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो लीजियान है वो 8th फ्लोर तक कैसे आ सकता है। जो सुनकर अब जो डिसाइबल होते हैं वो शीतु हुआन को बताने लगते हैं कि यंग मास्टर शीतु हुआन पता नहीं जुआनजी टावर के अंदर कुछ हो गया है, इसके अंदर से जो स्पिरिचुअल पावर थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई और सभी यहाँ पर 8th फ्लोर तक आ गए हैं। और वो इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और डिसाइपल आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वे बोलते हैं कि लो यहाँ पर कुछ और डिसाइपल भी आ गए। और उनके वहाँ पर आते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पानी के बबल होते हैं वे कुछ और भी फूट जाते हैं।
जो देखकर अब जो शीतु हुआन होता है वो गुस्से में उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, चुपचाप अपनी एक जगह पर खड़े रहो क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी टेक्निक को बर्बाद कर रहे हो। जो सुनकर वहाँ पर जितने भी डिसाइबल होते हैं वे सभी एक ही जगह पर रुक जाते हैं। जिसके बाद अब जो शीतु हुआन होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, सभी लोग यहाँ पर एकदम से 9th फ्लोर के अंदर क्यों आने लगे। क्योंकि जो इस टावर का 9th फ्लोर था वो तो केवल 10 साल में एक ही बार खुलता था, वो भी एक पर्सन के लिए, तो फिर यहाँ पर एकदम से इतने सारे डिसाइपल कैसे आ रहे हैं। और सीधू हुआन ये सोच ही रहा होता है तभी हम लीजियान को देखते हैं जो कि इधर उधर भागकर वहाँ पर जो है पानी के बबल होते हैं उन्हें तोड़ने लगता है। और वहाँ पर जो डिसेबल खड़े होते हैं उनका ध्यान भी लीजियान के ऊपर पड़ जाता है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो लीजियान वहाँ पर है, ये इस बार हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए, इसे हमें यहाँ पर कुछ भी कर मारना होगा क्योंकि अगर से उन्हें मार दिया तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिवॉर्ड मिलेगी। और इतना बोलकर सभी लोग लीजियान का पीछा करने लगते हैं, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी पानी के बबल होते हैं वे सभी के सभी बर्बाद हो जाते हैं। और वे सारे बबल्स डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण हम देखते हैं कि जो शीतो हुआन होता है उसे भी ब्लैक लैश पड़ता है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि उसकी जो टेक्निक होती है वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। जो देखकर अब शीतो हुआन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, मैं इस बास्टर्ड के कारण यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, मेरा ब्रेक थ्रू फेल हो गया। अब मैं समझ चुका हूँ कि जो ये लीजियान है ये पक्का यहाँ पर इस 9th फ्लोर पर इसीलिए आया होगा क्यों, ताकि ये मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने से रोक सके। और इतना बोलकर अब जो शीतु हुआन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अब अगर ये बास्टर्ड यहाँ पर आ चुका है तो अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसके कारण ही मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गया हूँ। और शीतु हुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो पिगी होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद शीतु हुआन से बोलता है कि बच्चे देखो तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनकर जो शीतु हुआन होता है वो भी पिगी की तरफ देखने लगता है और वो पिगी की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तो एक पिगी है। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि पिगी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी जो शीतु हुआन होता है वो पिगी को ध्यान से देखते हुए बोलता है, एक मिनट रुको, ये कोई पिगी नहीं है बल्कि ये तो लीजियान का ब्लड लाइन बीस्ट है। जो सुनते के साथ ही अब जो पिगी होता है वो नकली दाढ़ी और मूछों को लगाते हुए शीतु हुआन से बोलता है कि मेरा जो ग्रैंडसन है वो काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, उसने एक पल में ही पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। जो सुनकर जो शीतु हुआन होता है वो गुस्से में पिगी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो पक्की बात है कि जो लीजियान है वो भी आसपास में ही होगा। और उसकी तरफ बोलते के साथ ही अब जो लीजियान होता है वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं यहीं पर ही हूँ। और इतना बोलकर जो लीजियान होता है वो उसके ऊपर जैसे ही अटैक वो करता है हम देखते हैं कि जो शीतु हुआन होता है वो बहुत ही आसानी से लीजियान के उस डंडे को पकड़ लेता है। जो देखकर अब जो लीजियान होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो शीतु हुआन है उसकी पिछले इन सालों में जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं इसका भी अपोनेंट नहीं हूँ। और लीजियान ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है तभी जो शीतु हुआन होता है वो लीजियान से बोलता है कि बादशाह लीजियान, क्या सच में तुम यहाँ पर मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो। और शीतु हुआन की इतना बोलते के साथ ही अब जो पिगी होता है वो शीतु हुआन के फेस पर आकर एक बहुत ही पावरफुल लात मारते हुए उससे बोलता है कि वहाँ पर ये नहीं बल्कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि पिगी की जो लात होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि जो शीतु हुआन होता है वो भी काफ़ी आगे जाकर गिरता है। जो देखकर जो लीजियान होता है वो पिगी की तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि नाइस जॉब। जो सुनकर अब जो पिगी होता है वो शीतु हुआन से बोलता है कि मेरे ग्रैंडसन जो तुम्हारे ग्रैंडपा है वो तुम्हें यहाँ पर पीटने के लिए आए हैं, ये कितना बुरा लगेगा कि अगर तुम अपने ग्रैंडपा के साथ में फाइट बैक करोगे तो क्या तुम अपने ग्रैंडपा के हाथों से यहाँ पर थोड़ा सा पिट भी नहीं सकते हो। और अब उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो शीतु हुआन होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि वैसे मैं तुम दोनों को यहाँ पर धीरे धीरे मारना चाहता था, लेकिन चूंकि अब तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है तो मैं अब तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत देने वाला हूँ, क्योंकि अब तुम लोग यहाँ से बचकर कहीं भी मेरे हाथों से नहीं जा पाओगे। और इतना बोलकर जो शीतु हुआन होता है वो अपने एक बहुत ही पावरफुल वेपन को बाहर निकाल लेता है। और शीतु हुआन की अब उस वेपन को देखकर जो लीजियान होता है वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो शेक होते हुए बोलता है कि ये तो सेमी डिवाइन लेवल का वेपन है। जिसके बाद अब जो लीजियान होता है वो हमें वेपनों के बारे में बताने लगता है कि इस वर्ल्ड के अंदर दो तरह के वेपन पाए जाते हैं, एक तो ऑर्डिनरी वेपन होते हैं और एक डिवाइन वेपन होते हैं। और अगर इन डिवाइन वेपन की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस और उसी के साथ ही ये बहुत ज़्यादा रेयर भी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हेवन और अर्थ की पावर पाई जाती है, जिसका इनके अटैक की जो पावर होती है वो नॉर्मल वेपन से कई गुना ज़्यादा होती है। और अभी शीतु हुआन ने जिस वेपन को पकड़ा हुआ है ये सेमी डिवाइन लेवल का वेपन है, जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर है और इसकी अगर पावर की बात की जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि शीतु हुआन के साथ में यहाँ पर डील करना मेरे बस की बात नहीं होने वाली। और लीजियान ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है तभी जो शीतु हुआन होता है वो हंसते हुए लीजियान से बोलता है कि अच्छा तो तुम डिवाइन वेपन के बारे में जानते हो, तुम उतने भी बड़े बेवकूफ़ नहीं हो जितना कि मैं तुम्हें समझा करता था।
लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम्हारी जैसी एक मामूली सी चींटी को डिवाइन वेपन के बारे में पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट बैक कर पाओगे। आज मैं तुम्हें यहीं पर ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगा। और शीतू हुआन की अब इस बात को सुनकर जो पिगी होता है वो उसकी इंसल्ट करते हुए उसे बोलता है कि मेरे प्यारे ग्रैंडसन, क्या हुआ तुम्हारे हाथ में अगर एक छोटा सा डिवाइन वेपन आ गया तो तुम तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने लगे। जो तुम्हारा ग्रैंडपा है वो यहाँ पर पूरे हाउस को भी एक डिवाइन वेपन में बदल सकता है। तो इसीलिए तुम्हें अपने ग्रैंडपा के आगे बड़ी बड़ी फेंकने की कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं तो जो तुम्हारे ग्रैंडपा है वो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पीटेंगे। और पिगी के इतना बोलते के साथ ही अब जो ली जियान होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और वो तैयार होते हुए शीतू हुआन से बोलता है कि शीतू हुआन, आज तुम्हारा यहाँ पर बहने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलकर जो ली जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैंने अब तियानमिंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं शीतू हुआन के साथ में यहाँ पर फाइट बैक कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन मेरे पास साथ में अभी पिगी भी है जिसकी पावर काफी ज्यादा है। और ली जियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि टावर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जुआनजी टावर के अंदर एक इमरजेंसी आ गई है, इसीलिए जो भी लोग भी टावर के अंदर है उन्हें अभी के अभी टावर से बाहर टेलीपोर्ट किया जा रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो शीतू हुआन होता है वो ली जियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, लेकिन मैं इतने ही कम टाइम में तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो शीतू हुआन का मजाक उड़ाते हुए उससे बोलता है कि अभी तुम्हारा जो गॉडफादर है उसका तुम्हारे साथ में खेलने का कोई भी मन नहीं है, तो इसीलिए अभी गॉडफादर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन गॉडफादर तुम्हें बाद में यहाँ पर सबक सिखाने जरूर आएंगे। और इतना सोचकर अब जो ली जियान होता है वो उस टावर से दूसरे फ्लोर पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि चूंकि अभी यहाँ पर जुआनजी टावर के अंदर इमरजेंसी आ गई है तो इसीलिए मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, इससे पहले कि किसी को पता लगे कि इसके अंदर जो स्टोन थे वे मैंने ही निकाले हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू शीतू हुआन के ऊपर आ जाता है, जिसे ली जियान के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि वो डैम इट, वो बास्टर्ड यहाँ से भाग गया। और शीतू हुआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आने लगता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद शीतू हुआन के हाथ में उस वेपन को देखकर उससे बोलता है कि शीतू हुआ, तुमने ये सेमी डिवाइन लेवल का वेपन को क्यों निकाला हुआ है? क्या तुम यहाँ पर किसी के ऊपर अटैक करने वाले थे? जो सुनकर जो शीतू हुआन होता है वो उससे बोलता है कि मास्टर, यहाँ पर बस छोटी मोटी चींटियाँ आ गई थी जिन्हें की भगाने के लिए, मैं बस इसका यूज करने ही वाला था, लेकिन वे टाइम के रहते हुए पहले ही यहाँ से भाग गए। तो इसीलिए मास्टर आपको उन मामूली सी चींटियों की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और शीतू हुआन के इतना बोलते के साथ ही अब जो उसका मास्टर होता है वो इधर उधर देखने लगता है। वो इधर उधर देखते हुए शीतू हुआन से बोलता है कि यहाँ की हालत को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पेंटिंग एंड रियलम में ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गए हो। जो सुनकर अब जो शीतू हुआन होता है वो अपने मास्टर को बताता है कि मास्टर, पता नहीं एकदम से इस जुआनजी टावर के अंदर क्या हो गया था, यहाँ पर जितने भी डिसाइपल थे वे सभी के सभी 9th फ्लोर के अंदर आ गए, जिसके कारण मैंने यहाँ पर जो वो फॉर्मेशन बनाकर रखी हुई थी उन डिसाइपलों ने यहाँ पर आकर उस सभी फॉर्मेशन को तोड़ दिया और मैं पेंटिंग एंड रियलम में ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गया। जो सुनकर अब जो शीतू हुआन के मास्टर होते हैं वो शीतू हुआन को बताते हैं कि हम भी इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो जुआनजी टावर है उसके अंदर जो हेवनली ओरिजिन स्टोन थे वे एकदम से डिसअपेयर हो गए हैं। और हेवनली ओरिजिन स्टोन के डिसअपेयर होने के कारण जो टावर के अंदर स्पेशल पावर थी वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो गई, इसीलिए जो डिसाइपल थे वे ऊपर की तरफ आने लगे। जो सुनकर तो अब शीतू हुआन भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर इस तरह की एबिलिटी किस पर्सन के अंदर हो सकती है जो कि जुआनजी टावर के अंदर से भी हेवनली ओरिजिन स्टोन को बाहर निकाल सके। जो सुनकर अब जो शीतू हुआन के मास्टर होते हैं वो शीतू हुआन को बताते हैं कि जो हेवनली ओरिजिन स्टोन है वे हमारी डायनेस्टी के अंदर नहीं पाए जाते, बल्कि उन्हें जो इंटायर ग्रेट डायनेस्टी है वहाँ से लेकर आया गया था। और अब इसीलिए अब जो जुआनजी टावर है वो काफ़ी लंबे टाइम तक बंद रहने वाला है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिस पर्सन ने भी ये किया है वो सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, क्योंकि जुआनजी टावर के अंदर से उन स्टोनों को निकालना इतना आसान नहीं था। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो पर्सन कोई सी नॉर्मल सेक्ट से नहीं होगा, वो पक्का क्लिफ आइसलैंड से ही होगा, क्योंकि क्लिफ आइसलैंड के ही जो डिसाइपल है उनके अंदर ही इस तरह की एबिलिटी होती है जो कि इस तरह के काम को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम उस क्लिफ आइसलैंड के अंदर इंटर करो। जो सुनकर अब जो शीतू हुआन होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्लिफ आइसलैंड मास्टर, मेरे लिए क्लिफ आइसलैंड के अंदर इंटर करना बिल्कुल पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जो सुनकर अब जो उसका मास्टर होता है वो उसे शीतू हुआन से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो टोंगयान एकेडमी है उसके लिए हमेशा ही क्लिफ आइसलैंड के अंदर एक स्कोप रहता है। और कुछ सालों में जो टोंगयान एकेडमी है उसके अंदर सभी डिसाइबलों को कंप्लीट कराया जाता है और उसमें जो भी जीतता है उसे क्लिफ आइसलैंड के अंदर जाने का मौका मिलता है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर रिकमेंड करूँगा ताकि तुम्हें भी उसके अंदर कंप्लीट करने का मौका मिल सके।
लेकिन मैं बस तुम्हारे लिए रिकमेंड कर सकता हूँ, वे तुम्हें वहाँ पर लेकर जाएगी या नहीं इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसके लिए तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी। जो सुनकर जो शीतो हुआन होता है वो अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर मैंने सुना है कि जो एक क्लिफ आइसलैंड है इसने ब्लड गोड माउंटेन के अंदर से एक लड़की को रिकमेंड किया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर वो लड़की कहाँ से है या वह कौन है। जो सुनकर अब जो शीतो हुआन का मास्टर होता है वो शीतो हुआन से बोलता है कि इस मैटर के बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जो तो इम्तिहान अकेडमी है वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है और हो सकता है कि जल्दी ही हमें इस बारे में पता लग जाए। जो सुनकर जो शीतो हुआन होता है वो अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर जो मेरे अंकल थे वे भी इसी ब्लड गोल्ड माउंटेन के अंदर मारे गए थे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस लड़की के और मेरे मास्टर की डेथ के बीच में पक्का कोई ना कोई संबंध है, और अगर मुझे ये मिलती है तो इससे मैं उसके बारे में पता कर पाऊंगा। जो सुनकर जो शीतो हुआन की मास्टर होते हैं वो शीतो हुआन से बोलते हैं कि अभी मैं इस बारे में ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम भी जानते हो कि जो रोड ऑफ हेवन है वो भी बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है, तो इसीलिए तुम्हें उसके लिए भी प्रिपेयर करनी होगी, क्योंकि तुम्हें वहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि अब यही एक तरीका है जिससे कि तुम क्लिफ आइसलैंड के अंदर इंटर कर सकते हो, क्योंकि जो रोड ऑफ हेवन है अगर उसके अंदर तुम एक अच्छी अचीवमेंट को पाते हो तो मुझे लगता है कि जो क्लिफ आइसलैंड है वो तुम्हें अपने क्लिफ आइसलैंड के अंदर इंटर करा लेगा। जो सुनकर अब जो शीतो हुआन होता है वो गुस्से में अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर ये सब कुछ मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन आप भी जानते हो कि मैं अब पेंटिंग सेंट रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गया और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। जो सुनकर जो शीतो हुआन के मास्टर होते हैं वो शीतो हुआन से बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे लिए कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूंगा जिससे कि तुम पेंटिंग सेंट रियलम में ब्रेक थ्रू कर पाओगे, तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर अब जो शीतो हुआन होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मास्टर का शुक्रिया अदा बोल देता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो टावर के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग लीजियान का ही इंतजार कर रहे होते हैं। और अब जो यूजी होती है वो टावर की तरफ देखते हुए बोलती है कि पता नहीं जो ब्रदर लीजियान है वो कैसे होंगे। और यूजी के इतना बोलते के साथ ही अब हम हुआन को देखते हैं जो कि टावर की तरफ ही देख रहा होता है। वो टावर की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो लीजियान है वो अभी तक भी बाहर नहीं आया, और वैसे भी जो जुआनजी टावर है इसके अंदर तो प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर अब जो मैच था वो काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो लीजियान है वो इस टावर से बाहर जिंदा आने वाला है, क्योंकि वो 9th फ्लोर पर जा चुका है, जहाँ पर कि जो शीतो हुआन है वो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि जो शीतो हुआन है वो 9th फ्लोर से उसे जिंदा वापस भेजेगा। और अब हुआन की इस तरह की बातों को सुनकर जो लिंग होती है वो भी काफी ज्यादा खुश होने लगती है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि बहुत बढ़िया, अगर ये लीजियान इस टावर के अंदर ही मारा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और लिंक के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लीजियान होता है वो टावर से बाहर आ जाता है, और वो बाहर आते हुए लोगों से बोलता है कि लो मैं बाहर आ गया। जिसके बाद अब जो लीजियान होता है वो प्रिंस हुआनफू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि प्रिंस हुआनफू मुझे लगता है कि अब आपको रिजल्ट को अनाउंस कर देना चाहिए। जो सुनकर जो प्रिंस हुआनफू होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अब यहाँ पर क्या करे। लेकिन तभी जो लिंग होती है वो चिल्लाते हुए लीजियान से बोलती है कि लीजियान ये कंपटीशन नहीं माना जाएगा। तभी जो हुआन होता है वो भी हंसते हुए लीजियान से बोलता है कि हाँ, क्योंकि जो हुआनजी टावर था वो पहले ही खराब हो गया था, जिस कारण हुआनजी टावर के अंदर से जो स्पिरिचुअल पावर थी वो खत्म हो गई थी, इसीलिए तुम टावर के इतने ऊपर फ्लोर तक जा पाए, तो इसीलिए ये कंपटीशन यहीं पर ही खत्म हो चुका है। और अब उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो लीजियान होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में तुम दोनों तो बहुत बड़े डरपोक हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम अपनी हार से बचने के लिए इस तरह के बहानों का यूज करोगे। और लीजियान की इस बात को सुनकर जो हुआन होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लीजियान होता है वो उसे बोलता है कि अगर हुआनजी टावर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई थी तो तुम फिर टावर को छोड़कर बाहर क्यों आए। तुम्हारा ये बहाना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि तुम टावर के खराब होने के कारण ऊपर नहीं जा पाए, तुम टावर से जानबूझकर बाहर आ गए थे, तो इसके लिए तुम टावर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, तुम्हें यहाँ पर अपनी हार को मानना होगा। और अब लीजियान के इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो प्रिंस हुआनफू के पास में आ जाती है, और वो उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर आप इन सब चीज़ के यहाँ पर विटनेस हो, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट को अनाउंस करना होगा। जो सुनकर अब जो प्रिंसेस हुआनफू होता है वो रिजल्ट को अनाउंस करने लगता है, और वो रिजल्ट को अनाउंस करते हुए बोलता है कि इस कंपटीशन का विनर लीजियान है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि टावर के अंदर प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन टावर के अंदर प्रॉब्लम होने से पहले ही जो लीजियान था वो 8th फ्लोर तक चला गया था। और वहीं अगर यंग मास्टर हुआन की बात की जाए तो वो केवल 5th फ्लोर से ही वापस आ गए थे, और वहीं जो मिस लिंग है वो 8th फ्लोर तक गई थी, लेकिन वो लीजियान से पहले ही 8th फ्लोर से वापस आ गई, तो इसीलिए इस कंपटीशन का विनर लीजियान है। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, अब मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम दोनों यहाँ पर अपनी हार को मानोगे या नहीं। अगर अब तुम अपनी बैट को कंप्लीट नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ से अपनी बैट को छोड़कर वापस जा सकते हो। मैं लीजियान तुम लोगों से ये वादा करता हूँ कि अगर तुम लोग यहाँ पर अपनी बैट को पूरा नहीं करोगे तो मैं भी इस तरह से प्रिटेंड करूंगा कि जैसे कि यहाँ पर आज कुछ हुआ ही ना हो। और अब लीजियान की इस बात को सुनकर जो हुआन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि लीजियान तू पक्का कह रहे हो ना, तुम अपनी इस बात से पीछे तो नहीं हटोगे।
लेकिन तभी जो लिंग होती है वो चिल्लाते हुए लीजियान से बोलती है कि किसने कहा कि हम यहाँ से डर कर वापस पीछे हट जाएंगे, मैंने जो प्रॉमिस किया था मैं उसे पूरा करूंगी। जो उनका जो हुआन होता है वो लिंगर से बोलता है कि लिंगर तुम ये क्या कर रही हो, जो लीजियान है वो खुद ही इस बैट को खत्म करने के लिए बोल रहा है तो फिर तुम क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो। जो उनका जो लिंग होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि चुप हो जाओ, मुझे इसकी हमदर्दी की कोई भी जरूरत नहीं हूँ, मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ जो कि किसी दूसरे से मर्सी की इच्छा करे, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बोला था मैं उसे पूरा करूंगी। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जो लिटिल गर्ल है ये सच में काफी ज्यादा गुस्से वाली है, मैं जानता ही था कि अगर मैं इसे यहाँ पर थोड़ी सी छेड़ूंगा तो ये पक्का गुस्सा कर अपनी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगी। और इतना सोचकर अब जो लीजियान होता है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर अब तुम दोनों अपनी बैट को पूरा करो। जो सुनकर जो लिंगर होती है वो लीजियान से बोलती है कि लीजियान मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम अगर चाहो तो मुझसे कुछ और करा सकते हो। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो भी अपने कानों को खुजाने लगता है। वो अपने कानों को खुजाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो बताओ मुझे फिर तुम क्या कहना चाहती हो। जो सुनकर लिंगर उससे बोलती है कि तुम मुझसे जो कुछ भी कराओगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो लिंगर से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जो हमारा वैनलियन पवेलियन है उसके अंदर अभी थोड़ी लोगों की कमी है, तो तुम उसे एक मेड के रूप में उसे ज्वाइन कर सकती हो, जहाँ पर कि तुम्हें मेरे कपड़ों को धोना होगा, मेरे लिए खाना भी बनाना होगा। तो बताओ क्या तुम मेरी इस बैट को मानने के लिए तैयार हो? लेकिन अगर तुम इसे नहीं मानना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम जो पहले वाली शर्त थी उसको भी पूरा कर सकती हो। जो सुनकर अब जो लिंगर होती है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए लीजियान से बोलती है कि लीजियान क्या अब तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो लिनफेयर की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें फोर्स कौन कर रहा है, अगर तुम ये चीज नहीं करना चाहती तो तुम अपनी पहली बैट को भी पूरा कर सकती हो, जहाँ पर कि तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ेगा कि जो तुम्हारी सिस्टर लिनफेयर है वो इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा गद्दार औरत है और वो यहाँ पर लोगों का यूज करती है अपने फायदे के लिए, जिसका कोई भी ईमान धर्म नहीं है। और लीजियान की अब इस बात को सुनकर जो लिनफेयर होती है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लीजियान से बोलती है कि लीजियान मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और लिनफेयर के अब इतना बोलते के साथ ही अब जो लिंग होती है वो लीजियान से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मेड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी इस पहली वाली शर्त को कंप्लीट नहीं करूंगी। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो हुआन की तरफ देखने लगता है और वो हुआन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करना पसंद करोगे, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो कि तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं और अगर तुमने यहाँ पर अपनी बैट को पूरा नहीं किया तो याद रखना यहाँ पर सभी लोग यही बोले कि एक औरत ने अपनी बैट को पूरा किया, लेकिन जो प्रिंस है उसने यहाँ पर अपनी बैट को पूरा करने से मना कर दिया। और लीजियान की अब इस बात को सुनकर जो हुआन होता है वो भी जोश में आ जाता है। वो जोश में आते हुए लीजियान से बोलता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ पर अपने शब्दों से पीछे हटने वाला हूँ, मैं एक प्रिंस हूँ जो कि कभी भी अपने शब्दों से नहीं हटता। और इतना बोलकर अब जो हुआन होता है वो उन सभी को वहाँ से हटाते हुए आगे की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो शीतु हुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि लीजियान बास्टर्ड, आज तुम मेरे हाथों से बच गए, लेकिन याद रखना कि बहुत ही जल्द मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और शीतु हुआन ये सोच ही रहा होता है, तभी उसका जो ध्यान होता है वो अपने सामने की तरफ जाता है, जहाँ पर कि इतनी सारी भीड़ को देखकर वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हो चुके हैं। और शीतु हुआन के इतना बोलते के साथ ही अब हम हुआन को देखते हैं जहाँ जो कि वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है जो शीतु हुआन है वो एक नंबर का शुअर है, जिसने की लीजियान की जो ड्रैगन ब्लड लाइन थी वो उसकी बॉडी से निकालकर अपनी बॉडी के अंदर डाल ली थी, लेकिन हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है और जो लीजियान है वो भी एक दिन इस शीतु हुआन को यहाँ पर जरूर हराएगा। और अब हुआन की इस तरह की बातों को सुनकर जो शीतु हुआन होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उसकी तरफ ही देख रहा होता है, लेकिन जो हुआन होता है उसका शीतु हुआन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि जो शीतु हुआन है वो एक नंबर का शुअर है, जिसने की लीजियान की ड्रैगन ब्लड लाइन को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लिया था, लेकिन बुराई के ऊपर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और जो लीजियान है वो भी एक दिन इस शुअर शीतु हुआन को पक्का हराएगा। और इतना बोलकर अब वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस तरह की बातों को बोलकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन इसका शीतु हुआन को पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सभी को मैं डरा धमका कर इस बात को यहाँ पर राज रखने के लिए बोल दूंगा। और इतना बोलकर अब जो हुआन होता है वो दोबारा से चिल्लाने लगता है कि जो शीतु हुआन है वो एक नंबर का शुअर है जिसने की लीजियान की ड्रैगन ब्लड लाइन को बाहर निकाल लिया। और उसके इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो शीतु हुआन होता है वो भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि शीतु हुआन को अब उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में हुआन से बोलता है कि आखिर तुम ये यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब शीतु हुआन को वहाँ पर देखकर जो हुआन होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और अब शीतु हुआन को वहाँ पर देखकर जो हुआन होता है वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए उसे बोलता है कि यंग पैलेस मास्टर प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन को एक बार सुन लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो लीजियान है उससे एक बैट हार गया था और उस बैट को हारने के कारण उसने मुझे ऐसा करने का ऑर्डर दिया था, तो ये कुछ भी करने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था।
जो सुनकर अब जो शीत हुआन होता है वो हुआन से बोलता है कि तुम्हें मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस सिचुएशन को पहले ही समझ गया था। लेकिन एक चीज़ है जो कि मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझसे बैट को हार भी गए थे और उसने तुम्हें ऐसा कहने के लिए भी अगर बोला था, तो तुम इस चीज़ को केवल एक बार बोलकर ही ख़त्म कर सकते थे। तो क्या तुम मुझे यहाँ पर बताओगे कि तुम इस चीज़ को यहाँ पर बार बार क्यों दोहरा रहे हो? जो सुनकर अब जो हुआन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर शीतू हुआन को क्या बोले। जो देखकर शीतू हुआन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके आगे आते हुए उससे बोलता है कि इसका मतलब ये साफ है कि ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रहे थे। तो अब मैं तुमसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है कि तुम यहाँ पर यंग पैलेस मास्टर का इस तरह से मजाक उड़ा सको? जो सुनकर अब जो हुआन होता है वो घबराते हुए शीतू हुआन से बोलता है कि यंग पैलेस मास्टर, लगता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो हमेशा से आपकी ही साइड हूँ। जो सुनकर जो शीतू हुआन होता है वो हुआन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अच्छा क्या सच में? जो सुनकर जो शीतू हुआन होता है वो फुल जोश में आते हुए बोलता है कि हाँ यंग मास्टर, मेरी एक एक सांस से लेकर सब कुछ आपका है। अगर आप मुझे यहाँ पर मरने के लिए भी बोलोगे तो मैं अपनी जान को हंसते हंसते दे दूंगा। और अब हुआन की इस बात को सुनकर जो शीतू हुआन होता है वो उसके करीब आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है और अगर तुम इतनी ही ज़्यादा मेरे लॉयल हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ कि तुम्हें 3 दिन के अंदर जो लीजियान है उसकी बॉडी को मेरे पास में लेकर आना होगा। और अगर ऐसा तुम नहीं कर पाते हो तो फिर याद रखना कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्या होगा। और इतना बोलकर जो शीतू हुआन होता है वो हुआन की बॉडी के ऊपर थोड़े से प्रेशर को डालने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो शीतू हुआन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर अब जो हुआन होता है वो एक शगुन की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि बाल बाल बचा, आज तो ये यहाँ पर मुझे मार ही देता। और अब उसके इतना सोचने के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो वैन युआन पैलेस पे आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आकर वो उस पैलेस को देखते हुए बोलता है कि क्या यही वैन युआन पैलेस है? और इतना बोलकर अब जो शीतू हुआन होता है वो अपने अंदर के डीमन से बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि जो लीजियान है उसे अब मैं हरा दूंगा? जो सुनकर अब जो वो ब्लड डीमन होता है वो फैंग से बोलता है कि जो लीजियान है मुझे पक्का है कि ना कि वो अभी तक तियानमिंग रियलम के अंदर इंटर नहीं किया होगा, और वहीं मेरी गाइडेंस के कारण तुम तियानमिंग रियलम के अंदर इंटर कर चुके हो, तो अब उसे हराना तुम्हारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और उससे अलग अब जो तुम्हारी स्पिरिट ब्लड लाइन है वो भी दोबारा से इन्वॉल्व हो चुकी है, जिस कारण उसकी भी अब पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और तुम एक नॉर्मल तियानमिंग रियलम के कल्टीवेटर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए उस ब्लड डीमन से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज मैं उस लीजियान को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाने वाला हूँ। जो सुनकर वो जो ब्लड डीमन होता है वो फैंग से बोलता है कि एक चीज़ का याद रखना है, तुम्हें उसे केवल हराना है, ना कि उसे मारना, क्योंकि मैं उसकी बॉडी के बारे में थोड़ा स्टडी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर उस बच्चे की बॉडी के अंदर कितने ज़्यादा सीक्रेट है। और ब्लड डीमन के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो फैंग होता है वो वैन युआन पवेलियन के बिल्कुल सामने आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो बंद गेट को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये जो पैलेस है इसे बंद क्यों किया हुआ है? और इतना बोलकर अब जो फैंग होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लीजियान, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जल्दी से बाहर आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लीजियान होता है वो उसके पीछे आके उसे बोलता है कि तुम आखिर कौन हो और तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? और अब जैसे ही लीजियान उसके चेहरे को देखता है वो शौक होते हुए बोलता है कि फैंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनकर जो फैंग होता है वो चिल्लाते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान, मैं आज तुमसे अपना रिवेंज लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि पास्ट में तुमने कई बार मुझे चोट पहुँचाई है, तो आज मैं उन सब चोटों का तुमसे बदला लूंगा। जो सुनकर जो लीजियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए फैंग से बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक डरपोक के साथ में मेरे पास खेलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जाकर थोड़ा काम करना है। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान, वहीं पर ही रुक जाओ, क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा कमजोर समझने लगे होगी जो कि तुम मुझे यहाँ से इस तरह से इग्नोर कर कर जा रहे हो? और इतना बोलकर जो फैंग होता है वो लीजियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो लीजियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे पहले की तरह ही कमजोर समझ रहे हो तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो, क्योंकि अब मैं पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ। और अब फैंग को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो लीजियान होता है वो भी अपने पंच को रेडी कर कर उसके पंच के ऊपर मार देता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और जो लीजियान होता है वो उसे बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो लीजियान के उस पंच के कारण काफ़ी पीछे हट जाता है। जो देखकर अब जो लीजियान होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि तुम तो तियानमिंग रियलम के अंदर इंटर कर गए हो, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने कम टाइम में ही एकदम से ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हो? जो सुनकर जो लीजियान होता है वो फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम भी काफ़ी टैलेंटेड हो, क्योंकि तुम भी इतने कम टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने पावरफुल बन जाओगे, वो भी इतने कम टाइम में। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो लीजियान से बोलता है कि अगर तुम तियानमिंग रियलम के अंदर इंटर कर गए हो तो तुम्हें अपने ऊपर ज़्यादा प्राउड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं भी तियानमिंग रियलम के अंदर एंटर कर चुका हूँ और उसी के साथ में मैं नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि जो मेरी ब्लड लाइन है वो भी इन्वॉल्व हो चुकी है। तो इसीलिए अब तुम्हें हराना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और इतना बोलकर अब जो फैंग होता है वो लीजियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और इतना वो बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लीजियान होता है वो उसके पेट के अंदर एक लात मारते हुए उसे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे अंदर आखिर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और उसी के साथ में अब जो लीजियान होता है वो फैंग के ऊपर आकर अपनी लात को रख देता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करता। और वो वहाँ से जाते हुए फैंग से बोलता है कि तुम्हारे साथ खेलने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। जो देखकर अब फैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैमिट आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों ही तियानमिंग रियलम पर है, लेकिन उसके बाद भी हम दोनों की पावर के बीच में इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है। इस तरह से तो मैं इसे कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। और फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से ब्लू कलर का ऑरा निकलने लगता है। जो देखकर जो फैंग होता है वो बोलता है कि सीनियर आखिर आप ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर वो जो ब्लड डीमन होता है वो हंसते हुए फैंग को बताता है कि मैंने अपनी पावर का यूज कर जो तुम्हारी कल्टीवेशन है उसी तियानमिंग रियलम की बिल्कुल पीक पर पहुंचा दिया है, या तुम ऐसा कह सकते हो कि तुम फैंग युआन रियलम के बिल्कुल इंटर में पहुंच चुके हो। और अब तुम्हारी पावर के सामने ये जो लीजियान है ये कुछ भी नहीं है। तो जाओ मेरे शेर, जाओ और जाकर इसे अच्छे से सबक सिखाओ और इसे बता दो कि आखिर तुम किसके चेले हो। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो भी फुल जोश में आ जाता है और वो फुल जोश में आते हुए बोलता है कि सीनियर आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। और फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो लीजियान होता है उसका ध्यान भी फैंग के ऊपर पड़ जाता है और वो देखता है कि फैंग के बॉडी के अंदर से ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा है। और इससे पहले कि जो लीजियान है वो कुछ बोलता, जो फैंग होता है वो लीजियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो लीजियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लीजियान क्या हुआ, कहीं मेरी पावर को देखकर तुम डर तो नहीं गए हो ना। जो देखकर जो लीजियान होता है वो अपने एक स्लैब को बनाते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोलकर वो सीधे फैंग के गालों के ऊपर एक स्लैब को लगा देता है और हम देखते हैं कि जो बेचारा फैंग होता है उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हुआ। जिसके बाद अब जो लीजियान होता है वो फैंग से बोलता है कि फैंग तुम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम्हारे साथ खेलने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अब जो बेचारा फैंग होता है वो लीजियान के हाथों से पिटने छिटने के बाद जो ब्लड डीमन होता है उससे बोलता है कि सीनियर मेरी और जो लीजियान की पावर है उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। जो सुनकर अब जो ब्लड डीमन होता है वो फैंग से बोलता है कि हाँ ये बच्चा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैंने भी नहीं सोचा था कि इसकी पावर इतनी ज़्यादा होगी। जो सुनकर जो फैंग होता है वो भी अब उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए उस ब्लड डीमन से बोलता है कि सीनियर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं इसे नहीं हरा सकता। जो सुनकर अब जो ब्लड डीमन होता है वो फैंग से बोलता है कि हाँ इस बात को मैं भी मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और तुम इसे नहीं हरा पाओगे, तो मेरे पास अब दूसरा तरीका है, क्यों ना तुम इसके दोस्त बन जाओ। जो सुनकर फैंग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कार्टून सा फेस बनाते हुए उस ब्लड डीमन से बोलता है कि सीनियर कहीं आप मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, क्या आपको पक्का यकीन है कि मैं उसका दोस्त बनूं। जो सुनकर अब जो ब्लड डीमन होता है वो फैंग को बोलता है कि हाँ तुम्हें उसका एक अच्छा दोस्त बनना होगा ताकि वो तुम्हारे ऊपर यकीन कर सके, जिसके बाद तुम उसे अप्रोच करोगे ताकि मैं उसकी बॉडी के बारे में थोड़ा स्टडी कर सकूँ। जो सुनकर अब जो फैंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और वो उस ब्लड डीमन से बोलता है कि क्या आप सच में चाहते हो कि मैं ऐसा करूँ, क्योंकि ये करना थोड़ा हार्ड होगा। जो सुनकर जो ब्लड डीमन होता है वो फैंग को मोटिवेट करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें एम्बेरस फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो बस अभी एम्बेरस फील करोगे, लेकिन जब मैं उसकी बॉडी के बारे में अच्छा सी स्टडी कर लूँगा तो देख रहा हूँ उसे रोज़ एम्बेरस फील कराएंगे। जो सुनकर जो फैंग होता है उसके सामने भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और वो उस ब्लड डीमन से बोलता है कि ठीक है मैं एक बार ट्राई कर देख लेता हूँ। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लीजियान होता है उसने जो हेवनली ओरिजिन स्टोन होते हैं उन सभी को निकाल दिया होता है, जिसे देखकर जो यूनर होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और वहीं जो डीन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या इतने हेवनली ओरिजिन स्टोन। बच्चे मुझे सच सच बताना है, यहाँ पर ये जितने भी हेवनली ओरिजिन स्टोन है क्या तुम इन सभी को जो जुआनजी टावर है उसके अंदर से निकाल कर लाए हो। जो सुनकर जो लीजियान होता है वो खुश होते हुए डीन से बोलता है कि हाँ इन सभी को मैंने उस टावर के अंदर से ही बाहर निकाला है। जो सुनकर डीन उसे थम्स अप दिखाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो डीन से बोलती है कि डीन क्यों ना हम एक ऐसा काम करें, जो हमारा रूम है उसके अंदर हम एक फॉर्मेशन को बनाकर जितने भी हेवनली ओरिजिन स्टोन है उन सभी को वहाँ पर सेट कर दे, जिस कारण यहाँ उसकी जो पावर होगी वो भी जुआनजी टावर के जैसी ही हो जाएगी।
जिसके बाद हमारे पैलेस के जितने भी डिसाइपल हैं वे सभी वहाँ पर बैठकर अच्छे से कल्टीवेशन कर पाएंगे, जिस कारण उनका जो कल्टीवेशन का लेवल होगा वो भी काफ़ी जल्दी जल्दी करके बढ़ जाएगा और उन्हें कहीं पर जाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनकर अब जो डीन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तो चलो आज जो तुम्हारा डीन है वो तुम्हें यहाँ पर अपनी स्किल को दिखाएगा। और इतना बोलकर अब जो डीन होता है वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है और उस फॉर्मेशन को बनाते बनाते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी हेमनली ओरिजिन स्टोन होते हैं वो उन सभी को फॉर्मेशन के अंदर डालने लगता है। लेकिन जो फॉर्मेशन होती है उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ने लगता है, जो देखकर अब जो डीन होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं नहीं ये सही नहीं हो रहा। आज इन हेमनली ओरिजिन स्टोन की जो स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि जो ये मेरी फॉर्मेशन है ये इस हेमनली ओरिजिन स्टोन की स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर पाएगी। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि अब हम क्या करें, अगर ये फॉर्मेशन यहाँ पर कंट्रोल ना हुई और अगर ये हेमनली ओरिजिन स्टोन यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए तो उसके बाद इस जगह पर इतना बड़ा धमाका होगा कि ये पैलेस भी नहीं बचेगा और हम सभी लोग भी मारे जाएंगे। और यूनर की अब इस बात को सुनकर जो लीजियान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों को इस तरह से पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर जो डीन होता है वो लीजियान से बोलता है कि बच्चे तुम किसे बोल रहे हो कि यहाँ पर पैनिक हो रहा है, इसकी जैसी फॉर्मेशन को मेरा लिए संभालना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और डीन इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लीजियान होता है वो उस फॉर्मेशन के बीच में आ जाता है, जो देखकर जो यूनर होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि लीजियान आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें उस फॉर्मेशन के बीच में इस तरह से नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, जल्दी से उस फॉर्मेशन से बाहर आओ। जो देखकर अब जो डीन होते हैं वो भी लीजियान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं कि बच्चे क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए हो, ये जो एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है और अगर तुम वहाँ पर थोड़ी देर रुके रहे तो जो तुम्हारी बॉडी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनकर जो लीजियान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों को मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से संभाल सकता हूँ। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो वहाँ पर खुद की फॉर्मेशन को सेटअप करने लगता है। जो देखकर अब जो यूनर होती है वो डीन के पास में आते हुए उससे बोलती है कि डीन मुझे लगता है कि जो लीजियान है वो यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन को अच्छे से सेटअप करने में हमारी मदद कर रहा है। जो सुनकर अब जो डीन होता है वो यूनर से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये जो बच्चा है ये इस ओल्ड मैन की फॉर्मेशन को यहाँ पर सही कर पाएगा, इस फॉर्मेशन को सही करने के लिए यहाँ पर फॉर्मेशन मास्टर की ज़रूरत होगी। और उन दोनों के इतना बोलते हम लीजियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी 5 एलिमेंट हेवन और अर्थ की पावर का यूज कर जो वो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर यीन एंड यांग की एनर्जी को डालने लगता है। जो देखकर तो अब जो डीन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो यहाँ पर इस फॉर्मेशन को कंट्रोल में कर रहा है। जो देखकर अब जो यूनर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो लीजियान है उसने उन हेमनली ओरिजिन स्टोन की जो वायलेंट एनर्जी थी उसे यहाँ पर सप्रेस कर दिया। जो सुनकर तो अब डीन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना छोटा सा बच्चा एक फॉर्मेशन मास्टर है, सच में तुमने इस बार अपने वैन युआन पवेलियन के लिए एक ट्रेजर को चुना है। और इतना बोलकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो लीजियान के चारों तरफ घूमने लगता है और वो उस फॉर्मेशन को देखते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, मैं इतना ओल्ड हो चुका हूँ और मैं बचपन से ही फॉर्मेशन की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन आज तुम्हें देखकर सच में मैं बहुत ज़्यादा शौक हो चुका हूँ क्योंकि तुम इतने ज़्यादा यंग होने के बाद भी इस ओल्ड मैन से अच्छी फॉर्मेशन को बना सकते हो, सच में मानना पड़ेगा बच्चे तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। और इतना बोलकर अब जो डीन होता है वो लीजियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि बच्चे क्या तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि तुमने इस वॉयलेंट एनर्जी को सप्रेस करने के लिए किस तरह की फॉर्मेशन का यूज किया है। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि मैंने बस यहाँ पर नॉर्मल सी फॉर्मेशन का यूज किया है। जो सुनकर जो डीन होता है वो भी अजीब तरह से लीजियान की तरफ देखने लगते हैं और वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि तुम्हारे जवाब ने तो मुझे सच में यहाँ पर स्पीचलेस कर दिया, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। और डीन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाहर से जो फैंग होता है उसके चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि चिल्लाते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान जल्दी से बाहर आओ। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो वहाँ से बाहर जाते हुए डीन से बोलता है कि ये एक पागल है, मैं इसे समझा कर अभी आता हूँ। और अब लीजियान के वहाँ से चले जाने के बाद जो डीन होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर सच में मुझे कहना पड़ेगा कि इस बार तुम्हारे हाथ में ऐसा ट्रेजर लगा है जिसे कि किसी दूसरे ट्रेजर से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। इस बच्चे जैसा टैलेंटेड पर्सन मैंने खुद ने भी अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा और अब इस बच्चे को देखकर सच में मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे वैन युआन पवेलियन की रेपुटेशन है वो दोबारा से वापस आने वाली है। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो भी बड़े ही प्यार से लीजियान की तरफ देखने लगती है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि लगता है कि शायद मैं अब अपने ब्रदर और जो बाकी के लोग थे उन सभी का बदला ले पाऊंगी। और यूनर के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू दोबारा से फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि लीजियान जल्दी से बाहर आओ।
जो सुनकर जो ली जियान होता है वो भी बाहर आने लगता है। वो बाहर आते हुए फैंग से बोलता है कि फैंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब मुझे ये मत कहना कि तुम दोबारा से मुझसे फाइट करने के लिए आ गए हो। जो सुनकर जो फैंग होता है वो ली जियान से बोलता है कि ली जियान मैं इस बार तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ, तो इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो सुनकर ली जियान उससे बोलता है कि ठीक है, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान मैं यहाँ पर तुम्हारा दोस्त बनने के लिए आया हूँ। और अब फैंग की इस बात को सुनकर जो ली जियान होता है वो भी अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है। और उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए हो जो तुम इस तरह की बेफालतू की बकवास कर रहे हो। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरा दोस्त बनना ही होगा, अगर तुम इस चीज़ के लिए एग्री नहीं भी हो तो उसके बाद भी तुम्हें इस चीज़ के लिए एग्री होना ही होगा। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो फैंग से बोलता है कि क्या सच में तुम मेरे दोस्त बनने के लिए यहाँ पर सीरियस हो। जो सुनकर फैंग भी उससे सीरियस होते हुए बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से सीरियस हूँ। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वो वहाँ से जाते हुए फैंग से बोलता है कि मेरे पास दोस्तों की कोई भी कमी नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम किस तरह से लोगों को रास्ते में ही छोड़कर भाग जाते हो, तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब ली जियान को इस तरह से मना करता हुआ देखकर जो फैंग होता है वो भी कार्टून सा फेस बना लेता है। वो कार्टून सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये पर्सन यहाँ पर मेरा दोस्त ही बनना नहीं चाहता। और अब फैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से ली जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये बंदा यहाँ पर मेरा दोस्त बनना चाहता है, मुझे लगता है कि इसके सर के अंदर पक्का कोई ना कोई गड़बड़ हो चुकी है। और इतना सोचकर ली जियान वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी जो फैंग होता है वो चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि वहीं पर ही रुको और मेरी बात को सुनो, मैं इस वैन युआन पैलेस पे रहना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे बताओ कि क्या करना होगा। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो फैंग से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम वैन युआन पैलेस के अंदर रहना चाहते हो तो यहाँ पर रहने के लिए यहाँ के जितने भी टॉयलेट है उन सभी को तुम्हें साफ करना होगा। और अब ली जियान की इस बात को सुनकर फैंग को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ली जियान से बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ के लिए सीरियस हो। जो सुनकर ली जियान उससे बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह से सीरियस हूँ। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा मेरे साथ में जानबूझकर कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि वैन युआन पैलेस के अंदर रहने के लिए टॉयलेट को साफ करना होगा। जो सुनकर ली जियान उससे बोलता है कि यहाँ का यही रूल है, अगर तुम इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर अब जो बेचारा फैंग होता है वो भी थोड़ा उदास हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, अब मेरे पास में यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर रुकना ही होगा। लेकिन ली जियान, याद रखना कि इस चीज़ का मैं तुम्हें सबक ज़रूर सिखाऊंगा। और इतना सोचकर अब जो फैंग होता है वो ली जियान से बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर तो अब ली जियान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, लगता है कि तुम्हारे हेड के अंदर पक्का कोई प्रॉब्लम आ गई है, तुम्हें जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो ब्लड डीमन होता है वो फैंग से बोलता है कि बच्चे, तुमने इस बार सच में बहुत अच्छा काम किया है, तुम इस ली जियान की साइड में आ चुके हो और अब बस हमें एक अच्छे मौके की ज़रूरत होगी, जिसके बाद मैं ली जियान की बॉडी के अंदर जाकर इसके सीक्रेट का पता लगा लूँगा। और अगर एक बार मुझे इसके सीक्रेट का पता लग गया तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी रियल बॉडी को भी बना पाऊँगा। और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया है कि अगर मेरी रियल बॉडी मुझे मिल गई तो उसके बाद मैं तुम्हें इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बना दूंगा, तो इसीलिए तुम्हें उदास होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो 10 दिन बाद आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लियांग चैन और जो ली जियान होते हैं वही तीनों बैठ कर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। और अब जो ली जियान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि अब तुम दोनों को कैसा फील हो रहा है। जो सुनकर जो लियांग होता है वो ली जियान से बोलता है कि ली जियान, मानना पड़ेगा ये जो हमारी ओरिजिन स्टोन है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इनकी मदद से मेरी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो कई गुना बढ़ चुकी है। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि जैसा कि तुम दोनों जानते ही हो कि जो वैन युआन पैलेस है इसके ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मंडराया हुआ है, तो अगर हम अपने पैलेस और खुद को बचाना चाहते हैं तो हमें जल्द से जल्द खुद को पावरफुल बनाना होगा। जो सुनकर अब जो चैन होता है वो ली जियान से बोलता है कि एक ही दम से जो वूफा और जो शूफा पैलेस है वे बहुत ही ज़्यादा शांत हो गए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए उन दोनों से बोलता है कि हाँ, तुम दोनों सही कह रहे हो कि वे पहले से एकदम से बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं, जो कि पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे को लोग कोई बड़ा प्लान बना रहे हो। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि डोर पर कोई आकर उसे नॉक करने लगता है। जो देखकर जो लियांग होता है वो बोलता है कि लगता है कि कोई डोर को नॉक कर रहा है। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो भी उस पर्सन को अंदर आने के लिए बोल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लिंग होती है। और वो वहाँ पर चाय को लाते हुए बोलती है कि मास्टर ली जियान, जो चाय है वो आपके लिए आ चुकी है।
जो सुनकर जो ली जियान होता है वो लिंग से बोलता है कि ठीक है तुम इसे यहाँ पर रख कर जा सकती हो। जो सुनकर अब जो लिंग होती है वो भी चाय को ज़मीन पर रख देती है, लेकिन वो जैसे ही उस जगह पर आती है वो काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है, एक मिनट रुको, इस जगह पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो तो जुआनजी टावर के अंदर से भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वैन युआन पैलेस के अंदर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ गई। और वो ये अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लीजियान होता है वो लिंग से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से बाहर जाओ। जो सुनकर जो लिंग होती है वो लीजियान से बोलती है कि मेरे पहले एक सवाल का जवाब दो कि आखिर यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा कैसे है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ कहाँ से रही है। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए लिंग से बोलता है कि इस सवाल को पूछने से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूलना चाहिए। तुम वैन युआन पैलेस की एक मैड हो जिसे कि इस तरह के सवाल पूछने का कोई भी हक नहीं है। जो सुनकर अब जो लिंग होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन जो लीजियान होता है वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम अभी यहाँ से क्यों नहीं गई। जो सुनकर अब जो लिंग होती है वो मुंह फुलाकर वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। जो देखकर अब जो लीजियान होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाह रही हो। जो सुनकर जो लिंग होती है वो लीजियान से बोलती है कि मैं तुम्हारी एक मेड हूँ जिसे कि तुमने यहाँ पर सर्व करने के लिए रखा हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास में बैठूंगी ताकि तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता सको। और इतना बोलकर अब जो लिंग होती है वो वहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है और वो कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है तो मैं इतने अच्छे मगे को कैसे खो सकती हूँ, मैं यहाँ पर कल्टीवेशन ज़रूर करूँगी। और अब उसे वहाँ पर कल्टीवेशन करता हुआ देखकर जो लियांग होता है वो लीजियान से बोलता है कि इसने तो यहीं पर ही बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, तो अब हमें इसका क्या कहना चाहिए। जो सुनकर जो लीजियान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि इसे इग्नोर करो और अपनी कल्टीवेशन को करो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि सही यही रहेगा कि ये मेरी आंखों के सामने रहे, क्योंकि जो इसकी सिस्टर लिन फेयर है मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये कहीं और पर गई तो वो इसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पर कोई गड़बड़ करा दे। और लीजियान की अब इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो सूफा पैलेस हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सैग मास्टर होता है वो उसने उन दोनों एल्डरों को बुला लिया होता है और उन दोनों एल्डरों को वहाँ पर बुलाकर वो गुस्से में उन दोनों से बोलता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, क्योंकि जो वैन युआन पैलेस है वो दिन प्रतिदिन पावरफुल होता जा रहा है और उसके जो काम है वे भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस सब को रोकने के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो। जो सुनकर अब जो वे दोनों एल्डर होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं कि सैग मास्टर जो वैन युआन पैलेस है वो केवल एक पर्सन के ऊपर ही टिका हुआ है। जो सुनकर अब जो सैग मास्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि कहीं वो लीजियान तो नहीं है। जो सुनकर अब जो वो एल्डर होता है वो सैग मास्टर से बोलता है कि हाँ वो लीजियान ही है, अगर हम उसे ख़त्म कर देते हैं तो जो वैन युआन पैलेस है वो अपना भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनकर जो सैग मास्टर होता है वो उन दोनों से बोलता है कि हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हम उस बच्चे को कैसे मारे, क्योंकि हम उसे डायरेक्ट जाके भी नहीं मार सकते। जो सुनकर अब जो वो एल्डर होता है वो हंसते हुए सैग मास्टर से बोलता है कि सैग मास्टर आपको नहीं भूलना चाहिए कि बहुत ही जल्द जो तीनों पैलेस का टूर्नामेंट है वो स्टार्ट होने वाला है और जैसे ही वो टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो उसके अंदर हमारे पास में एक बहुत ज़्यादा अच्छा मौका होगा जिसका फ़ायदा उठाकर हम उस लीजियान को आसानी से मार पाएंगे। जो सुनकर जो सैग मास्टर होता है वो उन दोनों पैलेस मास्टरों से बोलता है कि क्या होगा अगर वैन युआन पैलेस ने टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने से मना ही कर दिया, तो उसके बाद तुम लोग क्या करोगे। जो सुनकर वे जो दोनों मास्टर होते हैं वो सेकंड मास्टर से बोलते हैं कि सेकंड मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस मैटर को आप हम दोनों के ऊपर छोड़ दीजिए। जो सुनकर अब जो सेकंड मास्टर होता है वो उन दोनों से गुस्से में बोलता है कि ठीक है इस मैटर को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि जो वैन युआन पैलेस है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो पास्ट में हुआ था वो दोबारा से यहाँ पर हो। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो 5 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो डीन होते हैं वो उन सभी लोगों को बता रहे होते हैं और वो उन सभी को बताते हुए उनसे बोलते हैं कि जब कोई भी कल्टीवेटर डेस्टिनी रियलम के अंदर इंटर कर जाता है तो उस टाइम पर वो अपने बीस्ट ब्लड लाइन के किसी भी पार्ट को अपना पार्ट बनाकर उसका यूज कर सकता है। और अब इसी तरह से कुछ देर उन्हें समझा देने के बाद अब जो डीन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैंने तुम लोगों को जो कुछ भी समझाया गया तुम सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी है। और अब डीन की इस बात को सुनकर जो लियांग होता है वो अपनी ब्लड लाइन को बाहर निकालते हुए डीन से बोलता है कि डीन क्या आप इसी तरह से कहना चाहते हो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को ही अपने ब्लड लाइन की फिस्ट में बदल देता है। और इतना करने के बाद अब वो डीन से बोलता है कि मेरे पंच की अब पावर इतनी बढ़ गई है कि मैं इससे पूरे माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ।
और अब लियांग की इस बात को सुनकर जो डीन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और भैया खुश होते हुए उससे बोलते हैं कि हाँ तुमने मेरी बात को बहुत अच्छे से समझाया, मैं तुम्हें यही बताने वाला था। और इतना बोलकर अब जो डीन होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैन युआन पैलेस के अंदर सच में जितने भी डिसाइपल है ये एक से बढ़कर एक है, और अगर इनके टैलेंट की बात की जाए तो ये किसी से कम नहीं है, लेकिन इनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए इन्हें और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और उनके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंग होती है वो चाय लेकर वहाँ पर आने लगती है और वो डीन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मानना पड़ेगा जो डीन जियाओ जिंग है ये सच में लेजेंडरी डीन होने के लायक है, क्योंकि इनकी एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैंने इनकी थोड़ी सी ही एक्सप्लेनेशन सुनी लेकिन उसके बाद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो फैंग के ऊपर आ जाता है जो कि डीन की बातों को सुन रहा होता है। और अब जो ब्लड डीमन होता है वो फैंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि बच्चे इस डीन की बात को अच्छे से सुनते रहो क्योंकि ये फ्यूचर में तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और ब्लड डीमन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मेल फैलने लगती है, जो देखकर ली जियान गुस्से में चिल्लाते हुए फैंग के ऊपर बोलता है कि बास्टर्ड अगर तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने उस टबों के अंदर क्या भरा हुआ है, जल्दी से उसे फेंक कर आओ। जो सुनकर जो फैंग होता है वो भी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि इन बास्टर्डों ने तो मुझे यहाँ पर नौकर बना कर रखा हुआ है, कसम से मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो दोनों पैलेस के मास्टर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि वैन युआन पैलेस इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करो। और उन दोनों पैलेस मास्टरों को वहाँ पर देखकर जो यूनर होती है वो उनके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलती है कि चैंग सैन और जियांगोंग आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारा जो वैन युआन पैलेस है उसके अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यूनर की अब इस बात को सुनकर वो जो पैलेस मास्टर होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर शायद तुम बोल चुकी हो कि जो तुम्हारा वैन युआन पैलेस है यो भी टोंग टियान अकेडमी के अंदर ही आता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों के यहाँ पर आने से तुम काफ़ी ज़्यादा डर गई हो। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो उन दोनों से बोलती है कि क्या तुम दोनों को यहाँ पर डर नहीं लग रहा कि तुम वैन युआन पैलेस के अंदर आए हो जहाँ पर कि मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से भी ख़त्म कर सकती हूँ। जो सुनकर अब जो वे पैलेस मास्टर होते हैं वो यूनर से बोलते हैं कि तुम एक थिएटर हो और हम तुम्हारे जैसे थिएटर के साथ में यहाँ पर बहस नहीं करना चाहते। जो सुनकर जो यूनर होती है वो उसे कोई जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो डीन होते हैं वो खांसते हुए उसे रोक देते हैं। और अब डीन को वहाँ पर देखकर वो जो पैलेस मास्टर होता है वो डीन का मजाक उड़ाने लगता है और वो डीन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अरे जरा देखो तो ये तो डीन जियाओ है जो कि माउंटेन के अंदर रहा करते थे, लेकिन अब तो आप काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके हो, तो क्या इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आप हमें देख भी पा रहे हो। जो सुनकर अब जो डीन होते हैं वो गुस्से में उन दोनों से बोलते हैं कि नीचे आओ, और इतना बोलकर जो डीन होते हैं वो अपनी ओरा को उन दोनों के ऊपर रिलीज कर देते हैं, जो देखकर उन दोनों की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अब ये दोनों नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वे जो दोनों पैलेस मास्टर होते हैं वो कहीं और पर नहीं बल्कि फैंग ने जो डिब्बों के अंदर लेटरिंग भरी होती है सीधे उसके अंदर ही जाकर गिरते हैं, जो देखकर फैंग भी अब शौक होते हुए बोलता है कि ये इनके साथ में सही नहीं हुआ। और फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो दोनों होते हैं वे वहाँ पर उल्टी करना शुरू कर देते हैं और वे उल्टी करते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या था। जो सुनकर जो फैंग होता है वो भी अपनी नाकों को बंद कर लेता है और वो उन्हें थम्स अप दिखाते हुए उन दोनों से बोलता है कि सच में तुम दोनों तो वॉरियर हो। और फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो लीजियान होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ सच में ये रियल वॉरियर होने के लायक है, क्योंकि इन्होंने उस गंदगी के अंदर अपने मुंह को दे लिया, ये एक रियल वॉरियर के सिवा कोई भी नहीं कर सकता। जो सुनकर अब जो उनमें से एक पैलेस मास्टर होता है वो डीन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि डीन जी आओ, तुम जानते हो कि हम वूफा और शूफा पैलेस के मास्टर है, तो वे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह से ट्रीट करने की। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो पैलेस मास्टर होता है वो दोबारा से रंग बिरंगी उल्टी करना शुरू कर देता है, जो देखकर जो डीन होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है जब तुम्हारी उल्टी बंद हो जाएगी तो हम इस मैटर के ऊपर बात करेंगे। और इतना बोलकर अब जो डीन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैंने तुम्हें यहाँ पर चाय के लिए इनवाइट किया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग चाय नहीं पीना चाहते, तो अब अगर तुम मेरे पैलेस पर आकर चाय नहीं पियोगे तो तुम फिर इस सीट को ही खाओगे, तो अब इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम मत करो। जो सुनते के साथ ही अब जो दूसरा पैलेस मास्टर होता है वो गुस्से में डीन से बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और इतना बोलते ही वो दोबारा से वहाँ पर उल्टी करना शुरू कर देता है। और अब हम देखते हैं कि उन दोनों के शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू निकल रही होती है, जो देखकर जो यूनर होती है वो अपनी नाकों को बंद करते हुए उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों कितने ज़्यादा बदबू कर रहे हो, इसीलिए जल्दी से हमारे पैलेस को छोड़कर जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के कारण हमारा पैलेस गंदा हो जाए। जो सुनकर जो उनमें से एक पैलेस मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए यूनर से बोलता है कि वैन युआन पैलेस के सभी लोगों मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो।
और इतना बोलकर अब जो पैलेस मास्टर होता है वो उस ऑर्डर को हवा में उछाल देता है और वो उसे उछालते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि टैंग टियान अकेडमी के तीनों पैलेसों में तुम्हें टूर्नामेंट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि 10 दिन बाद टूर्नामेंट होने वाला है और जिसके अंदर की वैन युआन पैलेस को भी अपने 5 लोगों को वहाँ पर भेजना होगा। और इतना बोलकर अब जो पैलेस मास्टर होते हैं भाई वो सेमेडीन की तरफ देखते हुए उनसे बोलते हैं कि तुमने यहाँ पर हमारे साथ में जो कुछ भी किया है याद रखना, जब तीनों पैलेस की टूर्नामेंट होगा उसमें हम तुम्हारे लोगों को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाएंगे। जो सुनकर जो यूनर होती है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलती है कि ये टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलने वाले। जो सुनकर उनमें से एक पैलेस मास्टर यूनर से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। जो सुनकर जो यूनर होती है वो उन दोनों से बोलती है कि मेरा मतलब बिल्कुल साफ है कि हम उस तीनों पैलेस टूर्नामेंट के अंदर बिल्कुल भी इंटर नहीं करने वाले, तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब यूनर की इस बात को सुनकर वे जो दोनों पैलेस मास्टर होते हैं वे दोनों भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उनमें से एक पैलेस मास्टर चिल्लाते हुए यूनर से बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये एकेडमी का कंपटीशन है और जो तुम्हारा वैन युआन पैलेस है वो भी एकेडमी के अंदर आता है, तो इसीलिए तुम्हें इस कंपटीशन के अंदर इंटर करना ही होगा। जो सुनकर जो यूनर होती है वो उन दोनों से बोलती है कि ठीक है, तो मैं पहले ही अपनी हार को मानती हूँ, इसीलिए मैं उसके अंदर इंटर नहीं कर रही। जो सुनकर अब जो ये दोनों पैलेस मास्टर होते हैं वो भी थोड़ा परेशान होने लगते हैं और उनमें से एक पैलेस मास्टर दूसरे पैलेस मास्टर से बोलता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि अगर वैन युआन पैलेस इसके अंदर इंटर नहीं करेगा तो जो हमारे फ्यूचर के प्लान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए अब चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हम इस वैन युआन पैलेस को उस टूर्नामेंट के अंदर इंटर करा कर ही रहेंगे। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन होता है जिसे कि ली जियान ने अपने पैसे दिए थे वो दूसरे ओल्ड मैन के पास में आया होता है और वो उस दूसरे ओल्ड मैन से बोलता है कि जियांग फैंग, क्या तुमने सुना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और गाइज मैं यहाँ पर आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि ये जो दोनों ओल्ड मैन है ये ली जियान की मदर के फ्रेंड है, जिन्होंने की ली जियान की मदर से पैसे उधार लिए थे। जो सुनकर वो जो मोटे वाला होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि तुम्हें जो भी बोलना है बोलते रहो, मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ। जो सुनकर अब जो दूसरे वाला होता है वो उस मोटे वाले से बोलता है कि अगर तुम मेरी बात को सुन रहे हो तो फिर तुम कुछ कर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि तुम भी जानते हो कि जो तीनों पैलेस का टूर्नामेंट है वो होने वाला है और जो ली जियान है वो हुआंग यिंग का सन है, तो इसीलिए हमें उसकी मदद करनी होगी। जो सुनकर वो जो मोटे वाला होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि देखो, अगर तुम्हें इस चीज़ की चिंता है तो तुम इस बारे में सोचते रहो, मुझे इस चीज़ की कोई भी चिंता नहीं है, तो इसीलिए मैं इस मैटर के ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता। जो सुनकर जो दूसरे वाला होता है वो उस मोटे से गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम भी जानते हो कि जो ली जियान की मदर थी वो हम दोनों की दोस्त थी। जो सुनकर जो मोटे वाला होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि देखो, हम ली जियान की हर बार मदद नहीं कर सकते, उसे खतरों को सामना करना होगा तभी वो पावरफुल बन सकता है। और उसी के साथ में मुझे लगता है कि जो वैन युआन पैलेस है वो इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है जो कि वो उस कंपटीशन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अगर उसने इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया तो उसके सारे डिसाइपल मारे जाएंगे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो इस चीज़ के लिए मना कर देगा। जो सुनकर अब जो वो दूसरे वाला बंदा होता है वो उस मोटे से बोलता है कि चलो उम्मीद तो यही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मैटर है ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होने वाला। जो सुनकर अब जो मोटे वाला होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि देखो, मुझे इस मैटर की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर मैं पूरी इंपेरियल कैपिटल का सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ, तो इसीलिए मैं अपनी लाइफ को इन छोटे मोटे रिस्कों में नहीं फंसने वाला। और अब उस मोटे की इस बात को सुनकर वो जो दूसरा पर्सन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उस मोटे से बोलता है कि अब तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ हो गया है, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि अगर ली जियान की मदर नहीं होती तो आज तुम सड़कों पर भीख मांग रहे होते। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ली जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी जब पिगी होता है वो ली जियान पुकारते हुए वहाँ पर आने लगता है। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो पिगी को डांटते हुए से बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा हूँ, तो फिर तुम बेबात के इस तरह से यहाँ पर शोर क्यों मचा रहे हो। और ली जियान की अब इस बात को सुनकर जो पिगी होता है वो वहाँ पर लड़कियों के प्राइवेट कपड़े को निकालते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान, कल्टीवेशन तो तुम बाद में भी कर सकते हो, लेकिन जरा एक बार इस चीज़ को देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा कीमती चीज़ को लेकर आया हूँ। और अब उस कपड़ों को देखकर तो जो ली जियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो गुस्सा करते हुए पिगी से बोलता है कि ये तो किसी लड़की का कपड़े है ना, क्या तुम किसी लड़की के प्राइवेट कपड़े चुरा कर लाए हो। जो सुनकर जो पिगी होता है वो ली जियान से बोलता है कि जरा एक बार इसकी खुशबू तो देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो पिगी से उन कपड़ों को छीनते हुए गुस्से में उससे बोलता है कि तुम हमेशा ऐसी ही हरकत करते रहते हो, जल्दी से मुझे बताओ कि ये तुम कहाँ से लेकर आए हो ताकि मैं इसे वापस लौटा सकूँ। जो सुनकर जो पिगी होता है वो गुस्से में ली जियान से बोलता है कि मैं अपनी लाइफ को इतने बड़े रिस्क में डालकर इस कपड़े को लेकर आया था, लेकिन अगर तुम्हें इसके मजे नहीं लेने हैं तो चुपचाप से मुझे वापस लौटा दो, मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि मैं ये किससे लेकर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो ली जियान होता है वो पिगी को पंच मारते हुए उसे वहाँ से फेंकते हुए बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से।
और इतना बोलकर अब जो ली जियान होता है वो उस कपड़े को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ये जो बेवकूफ़ पी गया है हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता रहता है, पता नहीं है इस बार किसके कपड़े को चुरा कर लाया है, और अगर वो लड़की यहाँ पर आ गई तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रेबल खड़ा कर देगी, तो इसीलिए मुझे इसे लौटा कर आना होगा। और इतना बोलकर अब जो ली जियान होता है वो उस कपड़े को सूंघने लगता है और वो उस कपड़े को सूंघते हुए बोलता है कि इस कपड़े के अंदर से तो जो यूनर है उसकी स्मेल आ रही है, पक्का ये उसी के होगे, तो चलो मैं इसे वापस लौटा कर आता हूँ। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और अब यूनर को देखकर जो ली जियान होता है वो घबराते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो यूनर होती है उसका ध्यान ली जियान के द्वारा पकड़े गए कपड़े के ऊपर जाता है और वो सीधे जाकर ली जियान के हाथों में से उस कपड़े को छीन लेती है। जो देखकर जो ली जियान होता है वो डरते हुए यूनर से बोलता है कि टीचर यूनर प्लीज मेरी बात को सुनो। लेकिन जो यूनर होती है वो ली जियान की किसी भी बात को नहीं सुनती और वो वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जाते हुए ली जियान से बोलती है कि तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अगली बार तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम पर्सनली मेरे पास से आकर इस चीज़ को ले सकते हो, इस तरह से चुराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो अपने सर को खुजाते हुए सोचने लगता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ और कोई इस पागल लड़के को बताए कि जो ली यूनर है वो साफ साफ इसे हिंट देकर गई है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम दोनों पैलेस मास्टरों को देखते हैं और उनमें से जो एक पैलेस मास्टर होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि उसने हमसे यहीं पर मिलने के लिए बोला था, लेकिन वो अभी तक भी यहाँ पर क्यों नहीं आया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि मैं यहीं पर ही हूँ। जिस आवाज़ को सुनकर वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उनमें से एक पैलेस मास्टर थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन दीवार के अंदर से निकल कर आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि पैलेस मास्टर जियांग आपको इतना भी ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मैं हूँ। और उस बंदे को वहाँ पर देखकर जो जियांग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम सच में एक किलर होने के लायक हो, क्योंकि हम भी तुम्हारे यहाँ पर ओरा को महसूस नहीं कर पाए। जो सुनकर जो चैन होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी जो छुपने की स्किल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं तुम्हारी इस स्किल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। जो सुनकर अब जो जियांग होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि तुम जो कुछ भी करो बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि जो वैन युआन पैलेस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वहाँ का जो डीन है उससे तुम्हें बचकर रहना होगा, नहीं तो वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा क्रॉप सेक्ट है वो किलर होने में नंबर 1 है और कोई भी हम लोगों को पहचान नहीं सकता, तो इसीलिए तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। जो सुनकर अब जो चैन शान होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब उसमें युआन पैलेस को पता लगेगा कि हम लोगों के साथ में पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो चैन के ऊपर आ जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो ट्रेनिंग करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो टोंगटियान अकेडमी है सच में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर आए हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, तो इसीलिए मुझे अब अपनी स्किल को और भी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर सकूँ। और चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली जियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए चैन से बोलता है कि चैन क्या तुम फ्री हो। यो सुनकर अब जो चैन होता है वो भी ली जियान की तरफ देखने लगता है और वो ली जियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ली जियान क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो मुस्कुराते हुए चैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में चलो क्योंकि बाहर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो चैन होता है वो भी ली जियान के साथ में वहाँ से जाने लगता है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो ली जियान होता है वो चैन को लेकर एक फॉरेस्ट के अंदर आ चुका होता है और उस फॉरेस्ट को देखकर जो चैन होता है वो ली जियान से बोलता है कि ली जियान आखिर हम दोनों जा कहाँ पर रहे हैं। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो बहुत ही अजीब सा फेस बना लेता है और वो बहुत ही अजीब सा फेस बनाते हुए चैन से बोलता है कि बिल्कुल हम वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर कि हमको आना था। और अब ली जियान के ऐसे फेस को देखकर जो चैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ली जियान आखिर तुम क्या कर रहे हो। और चैन के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये पर्सन ली जियान नहीं बल्कि ये वो किलर था जिसने कि यहाँ पर ली जियान के रूप को ले रखा था। और वो हंसते हुए बोलता है कि बच्चे तुम्हें तो अपनी बातों में रमाना बहुत ही ज़्यादा आसान था, देखो तुम कितनी आसानी से यहाँ पर आ गए। जो सुनकर अब जो चैन होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस किलर से बोलता है कि तुम ली जियान नहीं हो तो फिर आखिर तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जो सुनकर अब जो वो किलर होता है वो चैन से बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं आखिर कौन हूँ, लेकिन बस अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो और मैं तुम्हें आज यहाँ पर मारने के लिए ही लेकर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन होता है वो अपने ब्लड स्पाइडर को बाहर निकालते हुए उस पर्सन से बोलता है कि ठीक है मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए यहाँ पर किसने भेजा है।
जो सुनते के साथ ही वो जो किलर होता है वो चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम ये जानकर क्या करोगे, क्योंकि तुम तो आज वैसे भी मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन होता है वो अपने ब्लड स्पाइडर को आगे भेज देता है, जिसका हम देखते हैं कि वो जो किलर होता है वो भी उस ब्लड स्पाइडर की मदद से काफी पीछे हट जाता है। जो देखकर अब वो जो किलर होता है वो चैन के ब्लड लाइन स्पिरिट बीस्ट की तारीफ करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा जो तुम्हारा ब्लड लाइन स्पिरिट बीस्ट है वो काफी पावरफुल है। जो सुनकर अब जो चैन होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इसकी और एबिलिटी को क्यों नहीं देखते। और इतना बोलकर अब जो चैन होता है वो दोबारा से अपने ब्लड बीस्ट को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो उसके ऊपर अटैक करता वो किलर वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर अब जो चैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर वो एकदम से कहाँ चला गया, क्योंकि मैं तो उसके ओरा को भी महसूस नहीं कर रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो किलर होता है वो उसके पीछे आ जाता है और वो उसके पीछे से अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे तुम कहाँ देख रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर चैन से टकराता है, जिसका अब जो चैन होता है वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि उस किलर के उस अटैक से जो चैन होता है वो थोड़ा इंजर्ड भी हो चुका होता है। जिसके बाद अब जो चैन होता है वो उस किलर से बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या तुम किलर कोरैप्स के बंदे हो। जो सुनकर अब जो वो किलर होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि बच्चे तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो जो कि तुमने इस बारे में पता लगा लिया। जो सुनकर चैन अब उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर किसने मुझे मारने के लिए भेजा है। जो सुनकर अब जो वो किलर होता है वो चैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि वैसे तो मैं तुम्हें बता देता, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूंगा तो फिर तुम्हें मारने में कुछ भी मज़ा नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन होता है वो दोबारा से अपने ब्लड लाइन बीस्ट को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। और जो चैन का ब्लड लाइन बीस्ट होता है वो सीधे जाकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो किलर होता है वो उस ब्लड लाइन बीस्ट के अटैक से बचकर वो जो चैन होता है सीधे उसके ऊपर आकर अटैक कर देता है, जिसका अब चैन की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो देखकर अब जो वो किलर होता है वो चैन के हाथ को पकड़ लेता है और वो चैन के हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि हो तुम रोते हुए कितने ज़्यादा प्यारे लगते हो। और इतना बोलकर अब जो वो किलर होता है वो चैन के हाथों को तोड़ देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो चैन का ब्लड लाइन बीस्ट होता है वो वापस से चैन के अंदर चला जाता है और जो चैन होता है वो दर्द के मारे वहाँ पर चिल्लाने लगता है। जो देखकर अब जो वो किलर होता है वो एक नाइफ को निकाल लेता है और वो उस नाइफ को निकालते हुए चैन से बोलता है कि ओ तुम चिल्लाते हुए कितने प्यारे लग रहे हो, अब मैं तुम्हारे यहाँ पर ब्लड को चखूंगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आगे तुम्हारा ब्लड कैसा है। और इतना बोलकर अब वो अपने नाइफ को चैन की गर्दन के अंदर घुसा देता है, जिस कारण अब जो चैन होता है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जो देखकर अब वो जो वो किलर होता है वो गुस्से में बोलता है कि ओ तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम तो मेरे एक अटैक को भी नहीं झेल पाए, मैं तो तुम्हारे साथ में यहाँ पर तड़पा तड़पा कर इंजॉय करने वाला था, लेकिन तुम्हें देखो तुम कितनी जल्दी बेहोश हो गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लीजियान के ऊपर आ जाता है, जो कि चैन को ही ढूंढ रहा होता है। अब वो चैन को इधर उधर ढूंढते हुए बोलता है कि ये थोड़ा अजीब है, आखिर चैन कहाँ पर चला गया। और इतना बोलकर अब जो लीजियान होता है वो फैंग से बोलता है कि फैंग क्या तुमने चैन को देखा है कि वो कहाँ पर चला गया, क्योंकि उसे मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से देख रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा। और अब लीजियान की इस बात को सुनकर जो फैंग होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो। जो सुनकर जो लीजियान होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे और मेरे सिवा क्या कोई और है जिससे कि मैं इस बारे में पूछूंगा। जो सुनकर जो फैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए लीजियान से बोलता है कि तुम्हारे साथ में इस ट्रिक प्ले करने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो तुम ही थे जो कि चैन को थोड़ी देर पहले लेकर यहाँ से गए थे और अब देखो तुम मुझसे आकर यहाँ पे पूछ रहे हो। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है, मैं चैन को लेकर यहाँ से कब गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लीजियान होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ। और अब इतना बोलकर वो वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि पक्का जो चैन है वो किसी खतरे में है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस पे आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैन होता है वो बेहोश पड़ा होता है। और अब जो जियांग होता है वो उस किलर की तारीफ करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो तुम्हारी स्किल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि तुम इसे यहाँ पर ऐसी हालत में लेकर आ गए। जो सुनकर अब जो चैन सैन होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि चूंकि अब ये पर्सन हमारे पास में आ चुका है तो अब इसे हम होस्टेज बनाकर जो वैन युआन पैलेस है उसे पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो वो किलर होता है वो उन दोनों से बोलता है कि दोनों डिप्टी मास्टरों में आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको वैन युआन पैलेस के लोगों को मारना ही है तो आप मुझे थोड़ा पैसा और क्यों नहीं पे कर देते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो जितने भी वैन युआन पैलेस के लोग हैं मैं उन सभी को मार दूंगा। जो सुनकर अब जो चैन सैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जियांग की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे वाह ये आइडिया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हम लोगों ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, हम इसे पैसा देकर काफ़ी आसानी से ली जियान को मरवा सकते हैं। जो सुनकर अब जो जियांग होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है हम तुम्हें डबल पे करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें एक चीज़ का याद रखना होगा कि जो यूनर और जो वैन युआन पैलेस का डीन है तुम्हें उन दोनों से दूर रहना होगा, क्योंकि वे दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल है और तुम उन दोनों के साथ में डील नहीं कर पाओगे।
जो सुनकर अब जो वो किलर होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द आप दोनों को बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, तो इसीलिए मैं अब उस अपने काम को निपटाने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो ली जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि उसी जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर कि चैन ने फाइट की थी। और अब वो जगह को देखते हुए जो ली जियान होता है वो बोलता है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फाइट हुई है, और इस ब्लड को देखकर मैं बता सकता हूँ कि पक्का ये उसी चैन का है। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि छोटी मछली को चारा बनाने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि जो बड़ी मछली होती है वो खुद ही बाहर निकल कर आ जाती है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो जो किलर होता है वो ली जियान के सामने आ जाता है। और अब उस किलर को देखकर जो ली जियान होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये तो एक किलर है और पक्का यहाँ पर चैन के साथ में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे इसी पर्सन का हाथ है। और इतना सोचकर अब जो ली जियान होता है वो गुस्से में उस किलर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम सही सलामत रहना चाहते हो तो जल्दी से मुझे बताओ कि ये चैन कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो किलर होता है वो ली जियान के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, और उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द मैं तुम्हें भी उसके पास ही पहुंचा दूंगा, जिसके बाद तुम उससे मिल लेना। और इतना बोलकर अब वो सीधे ली जियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ली जियान भी काफी पीछे हट जाता है। और अब उसकी पावर को देखकर जो ली जियान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि हो तुम तो विंड क्लाउड रियल एम्पर हो, इसका मतलब तुम्हारे साथ में डील करना काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। जो सुनकर अब जो वो किलर होता है वो हंसते हुए ली जियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो क्या मेरे पावर लेवल को देखकर तुम यहाँ पर डर गए हो, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही आसान मौत देने वाला हूँ। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो अपने ईविल मास्क को पहनते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक कचरे से यहाँ पर डर सकता हूँ? मुझे तो यहाँ पर बस डर इस चीज़ का है कि कहीं मैं तुम्हारे जैसे कमजोर पर्सन को यहाँ पर पीट पीट कर मार ही ना डालूं, जिसके बाद मुझे डर है कि पता नहीं मैं चैन का पता लगा पाऊंगा या नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जो वो किलर होता है वो चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि देखते हैं कि तुम्हारे अंदर आखिर कितनी एबिलिटी है, क्योंकि तुम्हारी बातें तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन होता है वो उसे एक स्लैप लगा देता है, जिस कारण वो काफ़ी पीछे हट जाता है, और हम देखते हैं कि जो उसकी गर्दन होती है वो भी पीछे की तरफ मुड़ चुकी होती है। जो देखकर अब जो वो किलर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो अपनी नाड़ को सही करते हुए ली जियान से बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी पावर एकदम से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो गुस्से में उस किलर से बोलता है कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर खेलने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इसीलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे बताओ कि चैन आखिर कहाँ पर है। जो सुनकर वो जो किलर होता है उसे अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में ली जियान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात कहने की, मैं अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ, मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी खाल को भी खींच लूँगा। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है, और वो स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोरैप्स सेक्ट के एक किलर हो जो कि आधे मरे हुए होते हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता? जो सुनते के साथ ही अब जो वो किलर होता है वो भी ली जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो ली जियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो उसके ऊपर माउंटेन स्टाइल के स्लैश को करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो, तो फिर चलो देखते हैं कि आखिर कौन किसे मारता है। और इतना बोलते ही जो किंग यान का स्लैश होता है वो उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो स्लैश उससे टकरा पाता जो वो किलर होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर किंग यान भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर वो कहाँ पर गायब हो गया। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो किलर होता है वो किंग यान के पीछे आ जाता है, और वो किंग यान के पीछे आकर हंसते हुए उसे बोलता है कि बच्चे तुम मुझसे यहाँ पर नहीं बच सकते, आज तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। और उसके इतना बोलते ही जो पिगी होता है वो उसके पीछे आ जाता है, और वो उसके पीछे आकर सेम उसका डायलॉग मारते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम मुझसे भी नहीं बच सकते, तुम यहाँ पर मेरे हाथों से पिटोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो वो किलर होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर एक ब्लड लाइन बीस्ट कैसे बोल सकता है। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी जो पिगी होता है वो उसे लात मारते हुए बोलता है तुम तो बहुत ही बेकार ग्रैंडसन हो, जो कि अपने ग्रैंडपा पिगी को देखने के बाद भी उसको ग्रीट नहीं कर रहे, और अब चूंकि तुमने ग्रैंडपा को ग्रीट नहीं किया तो अब जो ग्रैंडपा है वो तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटेंगे, और जो ये तुम्हारी छोटी सी टेक्निक है ये ग्रैंडपा पिग के सामने नहीं टिकने वाली। जो सुनकर अब जो वो किलर होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये पिगी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, चलो तो देखते हैं कि तुम इस बार मुझे ढूंढ पाते हो या नहीं। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी जो पिगी होता है वो उसे एक और लात मारते हुए उससे बोलता है कि मैंने कहा ना कि तुम ग्रैंडपा के सामने नहीं टिक पाओगे। और हम देखते हैं कि पिगी की वो जो लात होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि वो किलर का भी पीछे जाकर गिरता है। अब जो वो किलर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह का ब्लड लाइन स्पिरिट बीस्ट है जो कि ये मेरी लोकेशन को इतनी आसानी से सेंस कर पा रहा है, क्योंकि मेरी लोकेशन को किसी के लिए भी सेंस कर पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता।
और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी तो ली जियान होता है वो अपने स्वॉर्ड को लाकर उसके गले पर रखते हुए बोलता है कि चुप रहो और मुझे बताओ कि आखिर जो चैन है वो कहाँ पर है और तुमने उसके साथ क्या किया है। जो सुनकर वो जो किलर होता है वो किंग यान से बोलता है कि तुम्हें मुझसे सवाल पूछकर कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये हमारा यहाँ का साफ रूल है कि हम अपने कस्टमर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो उसके ऊपर एक स्लैश को कर देता है, जिस कारण अब जो वो किलर होता है वो भी इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखकर अब वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कि तुम्हारे पास में ऐसी एबिलिटी कैसे हो सकती है कि तुम मुझे यहाँ पर मार सको। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी तो ली जियान होता है वो एक और स्लैश कर कर उसका जो गला होता है उसे वहीं पर ही काट देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। जो देखकर अब जो पिगी होता है वो ली जियान से बोलता है कि ली जियान तुमने इसे यहाँ पर क्यों मार दिया, हमें इससे चैन की लोकेशन के बारे में पूछना था, तो अब तुम चैन को कैसे ढूंढोगे, ये तो पहले ही मर गया है। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो पिगी से बोलता है कि इस बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि चैन को जो सूफा और जो वूफा पैलेस है उन्हीं के लोगों ने उठाया है, और उन्होंने ये इसीलिए किया होगा ताकि हम जो तीनों पैलेस का टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके, और अब ये चैन को बंदी बनाकर हम लोगों को मजबूर करेंगे उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ली जियान होता है उसके सर में एकदम से दर्द होने लगता है, जो देखकर अब जो पिगी होता है वो ली जियान से बोलता है कि ली जियान क्या हुआ, तुम्हारी हालत थोड़ी खराब लग रही है। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो पिग से बोलता है कि जो चैन है उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैं डर रहा हूँ कि कहीं वे लोग चैन के साथ में कुछ कह ना दे। जो सुनकर अब जो पिगी होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए ली जियान से बोलता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि जो चैन है उसकी सिचुएशन ख़राब है। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो पिगी को बताता है कि जो चैन का लाइफ स्पिरिट बीस्ट है वो मैंने ही उसको दिया था, और उसी की मदद से मुझे पता लग रहा है कि जो चैन है उसकी जो लाइफ बर्थ है वो धीरे धीरे कर कर कमज़ोर होती जा रही है, और अगर जल्द से जल्द मैंने उसे नहीं ढूंढा और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द जो चैन है वो मारा जाएगा। लेकिन अगर चैन को कुछ भी हुआ तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन दोनों पैलेसों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर अब जो ली जियान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने पंच को पेड़ पर मारते हुए बोलता है कि चैन बस थोड़ी दिनों तक इंतज़ार करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें लेने के लिए आऊँगा और उसी के साथ जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका रिवेंज भी लूँगा। और इतना बोलकर अब जो ली जियान होता है वो दोबारा से वैन युआन पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो लियांग होता है वो अगर ली जियान को बताता है कि ली जियान किसी ने का जो चैन है उसकी उंगलियों को काट कर यहाँ पर भेजा है। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में बोलता है कि जल्दी से मुझे उस पर्सन के पास में लेकर चलो जो कि चैन की यहाँ पर फिंगर को लेकर आया है। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आने लगता है, और वो ली जियान को देखकर हंसते हुए उसे बोलता है कि लगता है कि तुम ही यहाँ पर ली जियान हो। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो उस पर्सन से बोलता है कि हाँ मेरा ही नाम ली जियान है, लेकिन आखिर तुम कौन हो। जो सुनकर अब जो वो पर्सन होता है वो वहाँ से जाते हुए ली जियान से बोलता है कि तुम्हारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, अब तो बस तुमसे जो 3 पैलेस का टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर ही मिलेंगे। और इतना बोलकर अब जो वो पर्सन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो ली जियान होता है वो गुस्से में उसे रोकते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दी जो कि तुम बिना मुझसे पूछे ही यहाँ से जा रहे हो। जो सुनकर अब जो वो पर्सन होता है वो हंसते हुए ली जियान से बोलता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ली जियान होता है वो उसे सीधे एक पंच जड़ देता है। जो देखकर अब जो वो बंदा होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो अब उसके ऊपर अपनी लात को रखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से एरोगेंट बनने की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो ली जियान को डराते हुए उसे बोलता है कि ली जियान तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि जो चैन है वो अभी भी हमारे कब्जे में है, और अगर तुमने यहाँ पर मुझे कुछ भी किया तो जो चैन है वो मारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो ली जियान होता है वो उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है, और वो उस बंदे के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन यहाँ पर तुमने चैन को मारने का नाम लेकर अब मुझको और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। और इतना बोलकर जो ली जियान होता है वो उस बंदे के हाथ को मोड़ना शुरू कर देता है, और वो उसके हाथ को मोड़ते हुए उसे बोलता है कि तुमने जितना ज़्यादा दर्द चैन को दिया है मैं तुम्हें उसका 10 गुना ज़्यादा दूंगा, ताकि तुम्हें पता लग सके कि जो चैन है वो कितने ज़्यादा दर्द में है। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए ली जियान से बोलता है कि मास्टर ली जियान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि बस मैं तो एक छोटा सा मैनेजर हूँ जो कि जिसे कि यहाँ पर भेजा गया था। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो उस मैनेजर के कॉलर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मेरी बात को कान खोल कर सुनो जाओ, और जाकर उन दोनों पैलेस के मास्टरों से बोल दो कि मैं जो तीनों पैलेस का टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन जो चैन है वो जिंदा रहना चाहिए। अगर चैन को कुछ भी हुआ तो याद रखना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और इसी के साथ में जो ये तीनों पैलेस का टूर्नामेंट है इसके अंदर भी कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
जो सुनकर अब जो मैनेजर होता है वो रोते हुए ली जियान से बोलता है कि बॉस मैं आपकी बात को समझ गया, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपने जैसा मुझे कहा है मैं उन लोगों को जाकर वैसे वैसे बता दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो ली जियान होता है वो उसके लात मारते हुए उसे गेट से बाहर फेंकते हुए बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद अब जो लियांग होता है वो ली जियान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ली जियान क्या सच में जो ये तीनों पैलेस का टूर्नामेंट होने वाला है तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे? और लियांग की इस बात को सुनकर जो ली जियान होता है वो उससे बोलता है कि हाँ हमें उस तीनों पैलेस का जो टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना ही होगा, क्योंकि तुम भी जानते हो कि चैन को बचाने का बस एक यही तरीका है। जो सुनकर जो लियांग होता है वो चैन से बोलता है कि चैन मैं उन लोगों से नहीं डर रहा और मैं भी उस तीनों पैलेस के टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम भी जानते हो कि उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए हमें कम से कम 5 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और अब यहाँ पर केवल हम 3 ही हैं, तो हम 2 लोगों को कहाँ से लेकर आएंगे? और लियांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियो और जो यूजी होती है वे दोनों आ जाती है और जो यूजी होती है वो वहाँ पर आते हुए ली जियान से बोलती है कि ब्रदर ली जियान मैं भी वैन युआन पैलेस को ज्वाइन करना चाहती हूँ। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो यूजी से बोलता है कि यूजी तुम जानती हो कि जो वैन युआन पैलेस है इसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो क्या सच में तुम ऐसी सिचुएशन के अंदर वैन युआन पैलेस को ज्वाइन करना चाहती हो? जो सुनकर अब जो यूजी होती है वो फुल जोश में आते हुए ली जियान से बोलती है कि ब्रदर ली जियान मैंने अपने माइंड को बना लिया है और मैं ज्वाइन कर ही रहूँगी, तो इसीलिए आपको मुझे फोर्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर अब जो लियांग होता है वो यूजी से बोलता है कि अगर यूजी हमारे वैन युआन पैलेस को ज्वाइन कर लेती है तो उसके बाद भी हम टोटल 4 ही लोग हुए हैं, अभी भी हमें एक बंदे की और ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और लियांग की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो भी वहाँ पर आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ। और फैंग की अब इस बात को सुनकर जो ली जियान होता है वो फैंग से बोलता है कि फैंग मैं नहीं जानता कि तुमने हमारे वैन युआन पैलेस को क्यों ज्वाइन किया है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर हम लोगों को मारने के लिए ट्रैप बिछाया हुआ है और अगर तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार नहीं है तो तुम हमारे साथ वहाँ पर जा सकते हो। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो ली जियान से बोलता है कि यहाँ पर इस लेटरिंग को उठाने से अच्छा है कि मैं वहाँ पर फाइट करूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने वैन युआन पैलेस को केवल इसीलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो फैंग से बोलता है कि ठीक है अगर तुमने अपने माइंड को बना लिया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें इस चीज़ को करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। और ली जियान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो डीन होते हैं वो उन पांचों से बोलते हैं कि तुम भी जानते हो कि जो ये तीनों पैलेस का टूर्नामेंट होने वाला है ये बहुत बड़ा मैटर है, इसीलिए मैं ये मैटर तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि तुम भी जानते हो कि वहाँ पर कितना ज़्यादा खतरा है और हो सकता है कि वहाँ पर तुम लोगों की जान भी चली जाए, तो इसीलिए मुझे बताओ कि क्या तुम इसका मतलब जानते हो? और डीन की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता और वे सभी चुपचाप खड़े रहते हैं। जो देखकर अब जो डीन होते हैं वे गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलते हैं कि तुम में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, जल्दी से मुझे बताओ कि इस चीज़ का मतलब क्या है और वहाँ पर क्या होने वाला है। जो सुनकर जो फैंग होता है वो डीन से बोलता है कि इसका मतलब यह है कि अब मुझे लैटरिन नहीं उठानी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि मैं वहाँ पर जाकर फाइट करूँगा। जो सुनकर जो डीन होते हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम तो रहने ही दो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं पूछना। तभी जो ली जियान होता है वो डीन से बोलता है कि इसका मतलब यह है कि अगर हमने उस तीनों पैलेस के टूर्नामेंट के अंदर इंटर किया तो हम लोग जिंदा बचकर नहीं आएंगे। जो सुनकर अब जो डीन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि तुम लोग पहले से ही जानते हो कि वहाँ पर क्या होने वाला है, तो मैं अब तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोगों को इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि तुम इस चीज़ के अंदर इंटर कर रहे हो? और डीन की इस बात को सुनकर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता और वे सभी लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। जो देखकर अब जो डीन होते हैं वो उन लोगों से बोलते हैं कि तुम में से अब भी कोई भी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, तो चलो मैं टॉपिक को चेंज करता हूँ और अब मैं तुमसे दूसरी तरह से पूछता हूँ कि आखिर तुम लोग वहाँ पर जाना क्यों चाहते हो? जो सुनकर अब जो लियांग होता है वो अपने हाथ को उठाते हुए बोलता है कि मैं बस वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तभी जो ली जियान होता है वो भी अपने हाथ को उठाते हुए बोलता है कि हाँ बस मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो यूजी होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि मैं बस ली जियान को फॉलो करना चाहती हूँ। और वहीं जो फैंग होता है वो दोनों नाइफ को निकाल कर बड़ी ही कार्टून तरीके से उन्हें मारते हुए बोलता है कि मैं अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूँ और वहाँ पर अपने दुश्मनों को मारना चाहता हूँ। और अब लास्ट में जो फैन क्वीन होता है वो भी डीन से बोलता है कि मैं वहाँ पर इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं लोगों से फाइट करना चाहता हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द पावरफुल बन सकूँ। और उन सभी के इस तरह के जवाबों को सुनकर जो डीन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उन्हें कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मुझे तुम सभी से यही उम्मीद थी। और यूनर को ऐसे हंसता हुआ देखकर जो डीन होता है वो गुस्से में यूनर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि ये लोग वहाँ पर इंटर करें? क्या तुम नहीं जानती कि इनकी लाइफ पर वहाँ पर कितना बड़ा खतरा होने वाला है? जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो आगे बढ़ते हुए बोलती है कि डीन मैं वही कर रही हूँ जो कि हमारा वैन युआन पैलेस आज तक करता आया है। हमारा वैन युआन पैलेस का ये स्टाइल नहीं है कि वो छुप कर डर कर बैठ जाए, हमारा वैन युआन पैलेस हमेशा ही खतरे का सामना करता है।
जो सुनकर अब जो डीन होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब ये टूर्नामेंट पहले की तरह नहीं है जहाँ पर कि बस केवल न्यू कॉमर ही इंटर किया करते थे। जो वूफा और जो सूफा पैलेस है वो इस बार वहाँ पर पावरफुल लोगों को भेजेगा ताकि वो उन लोगों की मदद से तुम सभी को बहुत ही आसानी से मार सके, क्योंकि वो तुम सभी को ख़त्म करना चाहता है। क्या तुम लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है? जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो भी जोश में आते हुए डीन से बोलता है कि डीन आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वे लोग चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन वे लोग हमें नहीं हरा पाएंगे। जो सुनकर अब जो फैन क्वीन होता है वो भी जोश में आते हुए डीन से बोलता है कि हाँ डीन, अगर हम चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे पावरफुल बनेंगे। अगर हमें पावरफुल करंट बनना है तो हमें खतरों का भी सामना करना होगा। जो सुनकर अब जो डीन होता है वो भी शांत हो जाते हैं और वो शांत होते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लूँ लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं रोक पाऊंगा। तो इसीलिए बस मैं अब तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ वहाँ से जिंदा वापस लौट कर आ जाना। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो डीन से बोलता है कि डीन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग सही सलामत आएंगे। और अब इतना बोलकर वे जो सभी लोग होते हैं वो वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर कीर्ति डी पैलेस कंपटीशन होने वाला है तो होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी डिसाइबल भी इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब जो लीजियान होता है वो भी अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। जो देखकर अब जो चैन शैन होता है वो लीजियान को देखते हुए उसे बोलता है कि वैन युआन पैलेस के लोगो तुम पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। जो सुनकर अब जो लियांग होता है वो गुस्से में उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर हम लोग लेट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो टाइम था वो तो सेट ही नहीं किया गया था। तो फिर तुम ये कैसे बोल सकते हो कि हम लोग लेट है। और लियांग की अब इस बात को सुनकर जो जियांग होता है वो भी सामने आते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग इसलिए लेट हो क्योंकि जो वूफा और जो शूफा पैलेस के डिसाइपल थे वे 1 घंटा पहले ही कंपटीशन के अंदर इंटर कर चुके हैं। जो सुनकर जो लियांग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग हमारे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने 1 घंटा पहले ही उन लोगों को कैसे भेज दिया जब हम यहाँ पर आए ही नहीं थे। जो सुनकर अब जो यूजी होती है वो उन लोगों से बोलती है कि इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे डिसाइपल 1 घंटा पहले ही इंटर कर गए हैं तो हमें इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अभी भी इंटर करने के लिए तैयार है। जो सुनकर अब जो फैन क्वीन होता है वो लीजियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लीजियान, मुझे लगता है कि इन लोगों ने पहले से ही उन डिसाइपलों को भेजकर अपनी लोकेशनों पर बिठा दिया होगा ताकि ये लोग हमारे लिए वहाँ पर जाल बिछाकर हमें ख़त्म कर सके। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं जानता था कि तुम लोग बहुत बेशर्म हो, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम लोग ये बेशर्मी की इस हद तक भी जा सकते हो। लेकिन मैं तुम लोगों को पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग चाहते हो कि हम इस कंपटीशन के अंदर इंटर करें तो पहले जो चैन है उसे तुम्हें हमारे हवाले करना होगा, क्योंकि अगर चैन हमारे पास में नहीं आएगा तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो सुनकर अब जो जियांग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए 2 डिसाइबलों को ऑर्डर देते हुए वहाँ पर चैन को लाने लगता है। और हम देखते हैं कि जो चैन होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसका एक हाथ भी कटा होता है, जिसे देखकर अब जो ली जियांग होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि चैन चैन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की। जो सुनकर अब जो चैन होता है वो लीजियान से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर लीजियान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इन लोगों के द्वारा बिछाए गए जाल के अंदर फंस गया और मेरी वजह से अब तुम लोगों की लाइफ के ऊपर भी खतरा आ चुका है। जो सुनकर जो लीजियान होता है वो चैन से बोलता है कि ब्रदर चैन, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस सिचुएशन को आराम से संभाल लूँगा। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग होता है वो लीजियान से बोलता है कि लीजियान, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे वैन युआन पैलेस के पास में बहुत ही कम डिसाइबल है, तो इसीलिए हम दोनों मास्टरों ने यह डिसाइड किया है कि तुम चैन को भी अपने साथ में पार्टिसिपेट करा सकते हो और तुम्हें इस चीज़ के लिए हम दोनों का शुक्रिया अदा करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब जियांग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।